सभी ने सोचा कि वह एक अकेला अनाथ था, लेकिन उसका जीवन तब बदल जाता है जब उसका बचपन क्रश एक सुपर खतरनाक जासूस बन जाता है और उससे शादी कर लेता है। असानो एक खुशहाल युवा लड़का था, लेकिन सब कुछ एक दिन बदल गया जब उसका पूरा परिवार एक दुखद कार दुर्घटना में मारा गया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो निशान और पट्टियों के साथ जीवित रहने में सक्षम था। यह उसे इतना डराता है कि वह किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह उन्हें चोट लगने के लिए सहन नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जो उसके द्वारा छड़ी करने का फैसला करता है, वह उसका बचपन का दोस्त मुत्सुमी योजाकुरा है, जो एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह कभी बात करता है। तब से कई साल बीत चुके हैं और वे दोनों हाई स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कक्षा में होने के एक महीने के बाद भी वह किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर देता है। 3 लोगों का एक छोटा समूह लगातार उसे बाहर घूमने और दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन वह हर एक दिन उन्हें अस्वीकार करता रहता है, जबकि मुत्सुमी ने सभी के साथ अनुकूल हो गया है और एक हाई स्कूल की मूर्ति बन गई है जो हर आदमी का क्रश है। वह असानो के पास जाती है और उसके साथ खाना खाने के लिए बैठती है और उसे कभी कभी लड़कों के साथ बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वे कभी कभी मिलनसार लगते हैं। लेकिन असानो ने किसी भी दोस्त को बनाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इसे बदल दिया, यह दावा करते हुए कि अगर वह इतना दोस्ताना होना चाहती है तो वह तीसरे वर्ष के साथ बाहर क्यों नहीं गई जिसने उसके लिए अपने प्यार को कबूल किया। वह उसे बताती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपना लंच बॉक्स निकालती है, लेकिन जैसे वह उसे हिजा खिलाने वाली थी, जो स्कूल का उप प्राचार्य है, वह काटने को रोकता है और इसे खाना शुरू कर देता है। असानो आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने उसे कभी नहीं सुना, जबकि एक नाराज मात्सुमी उसे दूर जाने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि वह अपने स्वादिष्ट घर के हुए भोजन से खुद को रोक नहीं सकता है, लेकिन स्कूल के बाद अपने कक्षों में उससे मिलने के लिए असानो को बताने से पहले छोड़ने का फैसला करता है। बाद में उस दिन असानो अपने कार्यालय में जाता है, इस बारे में उलझन में है कि वह उसके साथ क्यों मिलना चाहता है। वह कमरे में प्रवेश करता है और हिजा द्वारा बधाई दी जाती है, जिसने चाय तैयार की है और उसे बैठने के लिए कहा है। हिजा कितने करीब बैठी है, इस वजह से असेनो बेहद असहज है, लेकिन जब हिजा मुत्सुमी के बारे में पूछना शुरू हो जाती है और वह उसके करीब क्यों है, वह अजीब लगने लगता है, जबकि हिजा उसे मुत्सुमी की तस्वीरें दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह 3 साल का बच्चा था, जो बहुत अजीब है क्योंकि वे केवल 1 महीने के लिए हिजा को जानते हैं। वह असानो को यह बताता है कि लड़कों को उससे दूर रखना कितना कठिन है और उसे तीसरे वर्ष के लड़के से बाहर निकालने से पहले उसे कैसे हराना पड़ा, इससे पहले कि वह वादा करता था कि वह फिर से मात्सुमी की ओर न देखे। अलार्म की घंटियां असानो के सिर में बजने लगती हैं जब अचानक हिजा चाकू निकालती है और उसे एक स्विफ्ट आंदोलन में असानो के गले में डालती है, उसे अपनी प्रार्थना कहने के लिए कहती है। जब सब कुछ खो गया तो एक सफेद बालों वाली लड़की खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश करती है। उसे रोकना और असानो के साथ भागने के लिए एक फ्लैशबैंग का उपयोग करता है। वह कुछ समय बाद शाम को उठता है और खुद को अपरिचित चेहरों के झुंड से घिरा हुआ पाता है। उसकी सामाजिक चिंता में गिरावट आती है और वह दीवार में भागना शुरू कर देता है जहां वह है, उसके बारे में उलझन में है। लेकिन मुत्सुमी उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि ये लोग उसके सभी भाई बहन हैं और वह योजाकुरा के घर में है। वह सभी का परिचय देती है, क्योंकि सफेद बालों वाली लड़की को फुदा कहा जाता है, हरे बालों वाला लड़का शिंजो है, गुलाबी बालों वाली लड़की शेन है, प्यारे का नाम केंगो है, जबकि बकेटहेड का नाम नाना है। वह उसे बताती है कि वे जासूसों के परिवार हैं और 10 साल तक छिपाने के बाद उसे सच बताने के बाद राहत महसूस करते हैं। वह बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि आजकल जासूस बहुत आम हैं और आप उन्हें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वह अभी भी सोचता है कि यह एक शरारत है और यह सोचकर शिंजो से एक बंदूक पकड़ लेता है कि यह एक खिलौना है, लेकिन यह शूटिंग को समाप्त कर देता है, जो उसके लिए बकवास को डराता है क्योंकि उसका पूरा जीवन कुछ ही मिनटों में उल्टा हो जाता है। फुडा उसे बताता है कि वे फ्रीलांसर हैं और वास्तव में अपनी नौकरी पूरी करने के लिए ट्रस्ट प्लॉट पर 4/8 स्टार रेटिंग है। केंगो उसे बताता है कि हिजा सबसे पुराना भाई है जो जासूसी पत्रिकाओं में सबसे अधिक सुर्खियों में रहता है और है उनके परिवार की छवि को इतना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार। फुदा उसे बताती है कि हिजा पूरे परिवार में सबसे अच्छी जासूस है और अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए अपनी ओर से माफी मांगती है। वह असानो को बताती है कि जब मात्सुमी एक बच्चा था तो एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें वह बहुत घायल हो गई और हिजा ने सभी दोष खुद पर ले गए। तब से वह अपनी बहन की रक्षा करने के काम से ग्रस्त हो गया है, चाहे कोई भी हो। लेकिन इन सभी वर्षों में उन्होंने असानो को स्लाइड करने दिया क्योंकि वह एक बचपन का दोस्त था। यह सब हाल ही में बदल गया जब उन्हें मात्सुमी के लिए हत्या की योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में ट्विटर पर एक ऑनलाइन टिप मिली। इसने हिजा को असानो से छुटकारा पाने का बहाना दिया। अचानक घर में एक अलार्म बजने लगता है और हर कोई अपने पैरों पर आने लगता है, क्योंकि फुदा उसे बताती है कि हिजा उसे खत्म करने के लिए घर में प्रवेश कर गई होगी। असानो बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि वह शायद उनके साथ सबसे सुरक्षित है, लेकिन ईमानदारी से उसे बताता है कि 5 के खिलाफ 5 लड़ने के दौरान भी उसके खिलाफ अपनी औसत जीत दर केवल 30% है। वह असानो की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि उसका जीवन वास्तव में सुरक्षित होगा यदि वह अभी मुत्सुमी से शादी करता है। वह बताती हैं कि उनके घर में किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं मारने के बारे में एक अटूट नियम है और यहाँ तक कि हिजा भी इस नियम को नहीं तोड़ेंगे।
सभी असानों को मात्सुमी के साथ रिंग का आदान प्रदान करना है और शादी पूरी हो जाएगी और वे एक परिवार के रूप में रह सकते हैं। परिवार शब्द फिर से उसके पीटीएसडी को ट्रिगर करता है और वह भारी सांस लेना शुरू कर देता है। लेकिन मात्सुमी फूटा को बताता है कि यह असानों के लिए बहुत क्रूर होगा जो लोगों के साथ संबंध बनाने से डरता है। फूटा असंवेदनशील होने के लिए माफी मांगता है और वे सभी हिजा को हराने के लिए तैयार होने लगते हैं। जब अचानक वे नोटिस करते हैं कि वह पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका है और उनके बीच बैठा है। वह शिंजो की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि उसने अपने सभी जालों को नष्ट कर दिया और उन्हें असानों को सौंपने के लिए कहा, लेकिन फुतस ने उसके पास कदम रखा और उसकी टाई पकड़ ली। वह उसे जमीन पर पटकने से पहले हवा के चारों ओर झूलना शुरू कर देती है क्योंकि शिंजो ने उसे नीचे पिन करने के लिए अपने रोबोट हथियारों का उपयोग किया और नाना ने उसे चेहरे पर मुक्का मारने के लिए कुछ स्टेरॉइड ले लिया, जबकि केंगो और शिंटेका असानो उनके साथ दूर। दुर्भाग्य से हिजा अस्वस्थ है और दोनों को दूर करने के लिए अपने विशेष कदम का उपयोग करती है। जबकि वह खड़ा होता है, उन्हें बताता है कि वे अपने हमलों में बहुत अधिक अंतराल छोड़ देते हैं। असानो यह देखकर दंग रह गया कि ये लोग कितने मजबूत हैं, जबकि फुदा उन्हें बताती है कि वह उन्हें कुछ समय खरीदेगी। वह उसके ऊपर दौड़ती है क्योंकि हिजा छत तक बांधने से पहले अपने सभी हमलों को अवरुद्ध करने के लिए अपनी स्पाइडर वायर क्षमता का उपयोग करना शुरू कर देती है। शिंटेल्स असानो को कहीं छिपाने के लिए जा सकते हैं, जबकि वह अपना फोन निकालती है और कुछ ड्रोन को सक्रिय करती है जो छत से उतरते हैं और हिजा में शूटिंग शुरू करते हैं। इस बीच टेंगो उन्हें एक अलग कमरे में ले जाता है और मात्सुमी के साथ मिलकर उन्होंने असानो को एक छिपे हुए चित्र फ्रेम के पीछे रखा। बाद में हिजा अपने चेहरे पर एक ही खरोंच के बिना सभी ड्रोनों को नष्ट करने के बाद कमरे में प्रवेश करती है, केवल कमरे में एक साथ मुत्सुमी और असानो को खोजने के लिए। वह उसे लड़के को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने कुत्ते के साथ एक बंदूक के साथ उसकी ओर भागना शुरू कर देती है। लेकिन हिजा उनके ऊपर लीग है और टैंगो को अंदर प्रकट करने के लिए अपने मुखौटे को हटाने से पहले अपने तारों के साथ उसे बांधता है, यह जानते हुए कि यह कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक कि मात्सुमी ने खुद को असानो के भेस पहने हुए खुलासा किया और हिजा को बताया कि असानो को उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन हिजा उसे बताती है कि केवल एक ही तरीका है जिससे वह असान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वह यह है कि वह कभी भी उसे घर नहीं छोड़ने के लिए सहमत नहीं है। यह उसके बंद गार्ड को पकड़ लेता है क्योंकि हिजा उसकी ओर चलना शुरू कर देती है। उसे बताती है कि उसके पास कभी दोस्त नहीं होंगे, कभी भी कोई रोमांस नहीं होगा, कोई मजा नहीं होगा, और यहाँ तक कि अपने इंटरनेट विशेषाधिकारों को खो देगा, लेकिन कम से कम यह सुनिश्चित करेगा कि वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। वह उसे गले लगाता है क्योंकि वह रोना शुरू कर देती है क्योंकि वह जानती है कि कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन असानो, जो एक पीपोल के माध्यम से सब कुछ देख रहा था, खुद को प्रकट करता है और मात्सुमी को बताता है कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हिजा उसे पेशाब करने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास अब उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन असानो ने मुत्सुमी पर रिंग देने के लिए चिल्लाया क्योंकि वह अपने परिवार को बनाने के लिए तैयार है। मात्सुमी खुशी के आंसू रोता है क्योंकि वह एक छल्ले को बाहर निकालता है और उसे असान की ओर फेंक देता है, जो इसे हथियाने के लिए आगे कूदता है। लेकिन उनके निराशा के लिए हिजा बहुत तेज है और अपने मकड़ी के तारों का उपयोग उसके और दरिंग दोनों को आखिरी क्षण में फंसाने के लिए करती है। बस जब हिजा ने सोचा कि यह आखिरकार सब खत्म हो गया है, तो असानो उसे तारों के माध्यम से शक्ति देकर अपना तप और ताकत दिखाता है, जो उसके हाथों को काटता है। लेकिन वह अंगूठी को पकड़ लेता है और उसे अपनी उंगली पर पहनता है, शादी को पूरा करता है और आधिकारिक तौर पर एक परिवार का सदस्य बन जाता है, जैसा कि अन्य देखते हैं। मुत्सुमी ने उसे कसकर गले लगाया, जबकि फूटा एक व्याकुल हिजा को बताता है कि अब वह असानो को चोट नहीं पहुंचा सकता है और उसे भी प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह हर समय म्यूत्सुमी की रक्षा कर सके। बाद में उस रात असानो लौटने के लिए उठता है और भले ही फ्यूटा ने उसे घर वापस छोड़ने की पेशकश की, वह मना कर देता है और एक साथ घर पर जाने का फैसला करता है क्योंकि वह सोचता है कि एचईआई को अभी और अधिक मानसिक समर्थन की आवश्यकता है। वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है, अपनी अंगूठी को देखता है और पागल दिन के बारे में सोचता है जो उसने गहरी नींद में बहने से पहले किया है। अगली सुबह वह एक अलार्म से उठता है और जिस क्षण वह अपनी आंखें ऊपर कर लेता है, वह अपने हाथों में चाकू से उसके ऊपर खड़े हो जाता है। वह असानो को शंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए समय से दूर हो जाता है, जो कि हाइस को प्रभावित करता है क्योंकि वह दावा करता है कि यह सिर्फ एक दोस्ताना परीक्षण था। वह पूछता है कि नरक अपने घर में क्या कर रहा है और वह जवाब देता है कि यह योजाकुरा परिवार की पारंपरिक वेकअप कॉल है। असानो सही सोचता है कि हाई सिर्फ उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाइज का दावा है कि यह सब उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है क्योंकि एक जासूस होने के लिए उसे सोने की जरूरत है, जबकि मूल रूप से अपनी आंखें खोलते हुए। फिर वह उसे पारंपरिक योजाकुरा सुबह के व्यायाम के लिए तैयार होने के लिए कहता है और अपने तारों का उपयोग पूरी तरह से उसे हवा में बांधने के लिए करता है। इस बीच मात्सुमी दिन के लिए दोपहर का भोजन कर रहा था और यहाँ असानो चिल्लाता है, इसलिए वह यह देखने के लिए दौड़ती है कि केवल उसे निलंबित मध्य हवा में खोजने के लिए क्या हो रहा है, जबकि हीस अपने शरीर के अंगों को खिंचाव के लिए मजबूर करता है। वह उसे नीचे जाने के लिए अपने भाई को चिल्लाती है, लेकिन हीस बस उसकी घड़ी को देखता है और उसे बताता है कि यह वह समय है जब वे सभी घर छोड़ देते हैं। वह जल्दी से मात्सुमी और उनके बैग को पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर कूदने से पहले एक बम के घर के अंदर एक बम विस्फोट हो जाता है, इसे स्मिथेन में उड़ा देता है। हीस उन्हें नीचे रखता है और बताता है कि आसनो का घर कल रात कुछ समय बम से धांधली थी। वह इसके बारे में अधिक समझाने का वादा करता है।
लेकिन उसे अपने मस्तिष्क में एक चीज पाने के लिए कहता है जो परिवार का मुख्य लक्ष्य है, हर कीमत पर मात्सुमी की रक्षा करना है। फिर वह उन्हें कार के अंदर जाने के लिए कहता है, जबकि मात्सुमी उसकी मदद करता है। कार के अंदर हाइज ने शिंजो के साथ बात की, जो पता चला कि बम रसोई के अंदर धांधली थी, जिसका अर्थ है कि हत्या का लक्ष्य मात्सुमी था। असानो बहुत उलझन में है, लेकिन हैस जवाब देता है कि जानकारी उनके जीवन में बहुत जल्दी फैल जाती है और मात्सुमी की शादी के बारे में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है और लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। वह अभी भी भ्रमित है और पूछता है कि वे मुत्सुमी को क्यों लक्षित करेंगे, और हई जवाब देता है कि इसका उत्तर बहुत सरल है। उनका दावा है कि मुत्सुमी योजाकुरा परिवार का 10वां सिर है। हेज अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में और विस्तार से बताता है, और वर्षों से उन्होंने हमेशा जासूसी में भाग लिया क्योंकि उनके ब्लडलाइन में एक विशेष शक्ति होती है जो हर पीढ़ी में उनके अनुसार यासुकुरा परिवार के बच्चों को अलौकिक क्षमताओं को अलौकिक क्षमता देती है। योजाकुरा बच्चों में से एक का जन्म बिना किसी अलौकिक क्षमताओं के होता है और वे ऐतिहासिक रूप से हमेशा परिवार के प्रमुख होते हैं। हेज का दावा है कि भले ही सिर में कोई अलौकिक शक्तियां नहीं हैं, वे केवल वही हैं जो अलौकिक क्षमताओं वाले बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर के बिना योजाकुरा वंश और उसके अलौकिक लोग बस विलुप्त हो जाएंगे, और इसीलिए मुत्सुमी परिवार का वैध प्रमुख है और एकमात्र व्यक्ति जो अपने रक्त को जीवित रख सकता है। और इस तथ्य पर थोड़ा नाराज हो जाता है कि इस तरह के एक हारे हुए ने उससे शादी कर ली, क्योंकि उनका परिवार इतना बूढ़ा और प्रसिद्ध है। उनके पास टन के दुश्मन हैं जो यजुकुरा परिवार को मिटाना चाहते हैं, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मात्सुमी से छुटकारा पाना है। जब वह यह कह रहा था तो एक कार उनके पीछे आ जाती है और कुछ लोग लोड करते हैं और उन पर एक रॉकेट लॉन्चर को शूट करते हैं, जिसे ड्राइवर समय में चकमा देने का प्रबंधन करता है। असानो डर जाता है, जबकि है पूरी तरह से ठंडा लगता है। जबकि उनकी कार को कई मशीन गन द्वारा गोली मार दी जाती है। वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि कार बुलेट प्रूफ है, और ड्राइवर को तेजी से जाने के लिए कहती है। दुश्मन पीछा करते हैं और एक भारी संचालित मशीन गन निकालते हैं और लिमो में शूटिंग शुरू करते हैं। जबकि हैस शांति से अपनी चाय पीता है, मुत्सुमी ने उसे चिंता नहीं करने के लिए कहा क्योंकि उनका पालतू कुत्ता गोलियत चारों ओर सबसे अच्छा ड्राइवर है, जो उसे और भी अधिक बाहर निकालता है। जबकि दुश्मन उन पर रॉकेट शूट करते हैं। तेज मुड़ता है चाय के रूप में ऊंची स्पिलिंग जो उसे पेशाब करता है, इसलिए वह छत पर कूदता है और बस अपने तारों का उपयोग सभी गोलियों को अवरुद्ध करने के लिए करता है। जबकि रॉकेट आदमी उस पर एक और आरपीजी को गोली मारता है जो उसके तारों से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उन पर स्टाइल करने के बाद वह अपने तारों को फेंक देता है और पीछा करने वाले वाहनों को काट देता है, जिससे वे विस्फोट हो जाते हैं और अंदर वापस आ जाते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। वह उसे बताता है कि उसने मात्सुमी से शादी की है, जिसका अर्थ है कि अब उसकी जिम्मेदारी है और साथ ही किसी भी कीमत पर मात्सुमी की रक्षा करना भी है। वह असानो को एक बंदूक सौंपता है और उसे किसी को भी मारने के लिए कहता है जिसे वह संदेह करता है, और उसे उस व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट दिखाता है जिसने अपने घर पर बम को धांधली दी थी। हेज के अनुसार वह सबसे अच्छे बमवर्षकों में से एक है और यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, लेकिन उसमें एक दोष यह है कि वह सोशल मीडिया के आदी है और मूल रूप से अपनी योजनाओं को खुद को उजागर करता है। वह असानो से कहता है कि वह पूरे दिन के लिए मुत्सुमी की देखभाल करे क्योंकि उसे दूसरी नौकरी में भाग लेना है, और उसे मारने की धमकी देता है अगर उसे उस पर खरोंच भी मिलती है। पेशाब की अवधि के दौरान वह अपने फोन पर एक अधिसूचना प्राप्त करता है क्योंकि बॉम्बर ट्वीट करता है कि दूसरा बम पहले से ही सेट हो चुका है। वह चारों ओर देखता है और गलियारों के माध्यम से एक छाया को स्पॉट करता है, इसलिए वह तुरंत इन्फर्मरी की ओर जाता है जहां नर्स पूछती है कि क्या वह कुछ भी चाहता है, इसलिए वह बस दूर चला जाता है। कक्षा के अंदर वापस वह दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान मुत्सुमी को देखता है क्योंकि वह अपने दोस्तों से बात करती है जब अचानक उसे अधिसूचना मिलती है कि तीसरा बम भी रखा गया है। वह पराजित के आसपास देखता है और महसूस करता है कि मुत्सुमी का जीवन कितना कठिन है, जबकि वह विचार में गहरा था। तीनों गस्ट उसके पास जाते हैं और उसे कुछ चॉकलेट प्रदान करते हैं, जो उनके आश्चर्य के लिए वह आसानी से लेता है और खाता है। यह उन्हें झटका देता है क्योंकि वे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वह पहले भी उनसे बात नहीं करेगा। असानो पूरी तरह से अपनी सामाजिक चिंता के बारे में भूल गया, लेकिन यह वापस अंदर रेंगना शुरू कर देता है और वह बाहर निकल जाता है। वह मात्सुमी द्वारा अनदेखी की जा रही दुर्बलता में उठता है, जो पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह सोचता है कि वह कितनी अच्छी है और पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वह उसके लिए सही व्यक्ति है। वह दावा करता है कि बचपन के दोस्त होने के बाद भी वह अपने परिवार के बारे में कभी नहीं जानता था। यह तथ्य यह है कि उसे हर दिन जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ता है। यह सुनकर मुत्सुमी उसे सिर पर कराटे चॉप देता है, उसे यह बताना कि वह गलत है और वह है जिसने अपने जैसे पागल परिवार में प्रवेश किया और सच में वह हमेशा उससे शादी करना चाहता था। यह उसे थोड़ा आराम करता है जब वह अचानक कमरे की छत पर रखे गए बम को बंद कर देता है।
बम एक तेज धमाके के साथ फट जाता है, कमरे के अंदर सब कुछ नष्ट कर देता है। लेकिन असानो सोफे के नीचे छिपकर मत्सुमी को बचाने का प्रबंधन करता है। उन्हें पता चलता है कि बमवर्षक बहुत अधिक चालाक है क्योंकि उन्होंने उसे श्रेय दिया था और वह असानो को विचलित करने के लिए ट्विटर पर अपडेट लगा रहा था और उसे केवल मुत्सुमी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह अपने कोट को हटा देता है और निश्चित रूप से पर्याप्त है, उसकी शर्ट में विस्फोट करने के बारे में एक छोटा सा बम जुड़ा हुआ है। उसे पता चलता है कि बमवर्षक जानता था कि असानो क्लोज भी रहेगा, इसलिए उसने अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया और मूल रूप से असानो से बाहर एक बम बनाया, यह जानते हुए कि यह निश्चित रूप से मात्सुमी को भी मारा जाएगा। यह महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वह मात्सुमी को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है और खिड़की से बाहर कूदता है, उसकी मृत्यु को स्वीकार करते हुए। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए हीस उसे अंतिम क्षण में बचाता है क्योंकि वह तारों से लटका हुआ है। हीस ने उसे अपने कार्यों के लिए सराहा और उसे बताया कि उसकी नौकरी जल्दी से खत्म हो गई, इसलिए वह उन पर जांच करने के लिए आया था। असानो ने बम को यह महसूस करने के लिए देखा कि तारों में से एक बम के अंदर मिला और अपने टाइमर को रोक दिया, जिससे असानो को कुछ मौत से बचाया गया। हाइस आसनो को बताता है कि वे अब परिवार हैं और परिवार पहले आता है। वह वादा करता है कि भले ही वह अपनी प्यारी बहन से शादी करने के लिए असानो से नफरत करता है, वह अभी भी अपने जीवन को दूर कर देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि असानो सुरक्षित रहे। वह असानो को वापस अंदर खींचता है और बम के साथ खेलते समय वह उन्हें बताता है कि उनकी नौकरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तभी अन्य भाई बहन भी कमरे में पहुंचते हैं और शिंजो हेस के पैरों पर एक हथकड़ी वाले बमवर्षक को बचाता है। हाइस ने उसे अपने तार के साथ बम के साथ बांध दिया और उसे आकाश में फेंक दिया, जहां बमवर्षक आतिशबाजी के एक शानदार शो में विस्फोट करता है, जबकि शिंजो के साथ योजाकुरा परिवार इसे सोफे से देखता है। अगली सुबह असानो एक बुरा सपना होने के बाद उठता है जिसमें वह असहाय रूप से देखता है क्योंकि मात्सुमी का अपहरण हो जाता है। जागने के बाद वह थोड़ा घिनौना महसूस करता है और कुत्ते की पूंछ पर कदम रखता है जो उसे हाथ पर एक अच्छा प्रेम काटता है। वह नीचे आता है और तुरंत मुत्सुमी द्वारा पैच अप किया जाता है, जो कुत्तों के कार्यों के लिए माफी मांगता है और इसके साथ बहुत कटे हुए खेलना शुरू कर देता है। यह उसे याद दिलाता है कि उसका सपना कितना दुखी था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कभी वास्तविकता नहीं बनती है। वह फ्यूता तक जाता है और उसे प्रशिक्षित करने के लिए भीख मांगता है ताकि वह मजबूत हो सके। वह दावा करता है कि वह पिछली बार भी हर खतरे से मात्सुमी की रक्षा करने में सक्षम होना चाहता है। वह मुश्किल से उसे भाग्य से बचाने में सक्षम था और उच्च के लिए नहीं तो मर गया होगा। वह उसे बताती है कि वह भोली है अगर वह सोचती है कि वह इतनी जल्दी मजबूत हो सकता है और उसे अपनी ताकत दिखाता है, यह बताते हुए कि उसने मार्शल आर्ट के सभी विभिन्न रूपों में प्रशिक्षण शुरू किया था जब वह सिर्फ 3 साल की थी और 6 साल की उम्र में अपने पहले घातक मिशन पर चली गई। इसका मतलब यह है कि यासुकुरा जीन वाले किसी व्यक्ति के लिए भी मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने में 3 साल लग गए, लेकिन यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लंबा होगा। वह उसे बताती है कि वह भोली है अगर वह सोचती है कि वह अपनी भावनाओं के आधार पर मजबूत हो सकता है, लेकिन उसे एक मौका देने के लिए तैयार है। वह उससे पूछती है कि क्या वह यासेकुरा ऑल आउट प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार है, जो शायद सबसे तेज तरीका है जो कोई भी मजबूत हो सकता है। वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन वह उसे अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह इस शर्त को डालती है कि उसे पूरे महीने के लिए येजेकिरा घर में यहाँ रहना है और तभी उनका वास्तविक प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। वह सोचता है कि यह सुपर आसान होगा क्योंकि उसे सिर्फ यहाँ रहना होगा, लेकिन जिस क्षण वह उठता है एक ट्रैप डोर सक्रिय हो जाता है और वह केवल मुश्किल से किनारे को पकड़ने का प्रबंधन करता है क्योंकि वह नीचे तेज स्पाइक्स को देखने के लिए नीचे देखता है। फ्यूडा उसके पास आता है और दावा करता है कि वह उसे बताना भूल गई, लेकिन पूरे योसेकिरा घर को जासूसी प्रशिक्षण के लिए घातक जाल के साथ धांधली हुई है, इसलिए यह आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वह जीवित रहने का प्रबंधन करता है तो वह उसे और प्रशिक्षित करेगी। अगली सुबह वह कुरूप दिखने वाले पक्षी की अलार्म ध्वनि के लिए उठता है, लेकिन क्योंकि वह समय पर नहीं जागता है, एक बम कमरे के अंदर बंद हो जाता है। वह किसी तरह स्मोकी रूम से बाहर निकलने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक और जाल को सक्रिय करता है क्योंकि एक फ्लेमेथ्रोवर उसके पीछे उभरता है और हॉल के नीचे चलाने की कोशिश करता है। वह अंत में नाश्ते की मेज पर पहुंच जाता है जहां मुत्सुमी अपने घावों की ओर जाता है और वह पूछता है कि वह सभी जालों को दूर करने का प्रबंधन कैसे करता है। वह जवाब देती है कि जाल उसके लिए सक्रिय नहीं होते हैं, जो उसे आश्चर्यचकित करता है। लेकिन शिन बताते हैं कि जाल एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होते हैं और एक बार एक व्यक्ति सभी जालों को चकमा देने और अक्षम करने में सक्षम होता है, वे कंप्यूटर द्वारा एक घर के सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और जाल को सक्रिय या निष्क्रिय करने का विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। वह आगे उसे बताती है कि आमतौर पर एक व्यक्ति शायद 2 वर्षों में सभी जालों को साफ कर सकता है, जो बहुत लंबा समय है, लेकिन इससे पहले कि असानो बहस कर सके वह अपने पेट में दर्द महसूस करना शुरू कर देता है। सामंती उसे देखती है और बताते हैं कि इस घर के सभी भोजन को इसके खिलाफ सहिष्णुता बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में जहर के साथ रखा गया है, जो उन्हें नहीं मारेंगे लेकिन निश्चित रूप से उन्हें दस्त देंगे। वह तुरंत उठता है और बाथरूम में केवल यह देखने के लिए चला जाता है कि यह पूरी तरह से बंद है और जब तक वह ताले नहीं उठाता है और सभी कोर को दरार नहीं करता है,
उस दिन से असानो की नारकीय दैनिक दिनचर्या शुरू होती है। और जबकि परिवार में बाकी सभी लोग पक्षी को बंद करने में सक्षम हैं, इससे पहले कि वह विस्फोट कर सके, एक बार फिर से गिरने का शिकार हो जाता है। फ्रिज लेजरों के साथ कवर किया गया है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन यह शिन के लिए एक समस्या नहीं है, जो अपने ड्रोन का उपयोग करने के लिए उसे चाहिए, या फ्यूता जो अपने पेय को पाने के लिए अपनी अलौकिक गति का उपयोग करता है। लेकिन ओसानो जाल को ट्रिगर करता है, जो मशीन गन के एक समूह को प्रकट करता है जो तुरंत शूट करता है। टीवी को चालू करने के लिए उसे एक बंदूक का उपयोग करने और रिमोट पर पावर बटन को शूट करने की आवश्यकता है। लेकिन पुनरावृत्ति उसके लिए बहुत अधिक है और वह हर एक बार नीचे गिरता है। दोपहर के भोजन की मेज पर वह अभी भी जहर के लिए उपयोग करने में असमर्थ है या वॉशरूम के लिए कोड को क्रैक कर रहा है। यहाँ तक कि मात्सुमी के नैतिक समर्थन के साथ, और जब वह स्नान करने की कोशिश करता है। शॉवर उसे सिखाने के लिए है कि वह रूसी पूछताछ से कैसे बचे, जिससे वह नफरत करता है। अगले दिन वह स्कूल जाता है और कुल लाश की तरह दिखता है, मुश्किल से किसी भी सवाल का जवाब देता है। यह पता चला है कि उन्हें आराम करते समय भी अपनी बुनियादी ताकत बनाए रखने में मदद करने के लिए 30 किलो शर्ट पहनने के लिए मजबूर किया गया है। एक और थका देने वाले दिन के बाद वह अपने बेडरूम में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन मात्सुमी को स्पॉट करता है जो डेस्क पर काम करते समय सोया है। वह उसके ऊपर एक कंबल डालता है और उसकी कड़ी मेहनत से प्रेरित है, वह बाहर चला जाता है और अपने शूटिंग कौशल का अभ्यास करना शुरू कर देता है। मुत्सुमु ने जागना समाप्त कर दिया और उसे अंदर ले जाता है, जहां वह उसे कुछ चाय की पेशकश करती है और उसे यह आसान लेने के लिए कहती है क्योंकि उसने पहले ही उसकी रक्षा की है। वह उसे याद दिलाती है कि एक बार जब वह हाई स्कूल में मिली, बुलियों का एक समूह था जो उसकी लोकप्रियता से जलन करते थे, इसलिए उन्होंने उसे शेड में ले जाने और उसके बालों को काटने की कोशिश की। लेकिन वह आखिरी क्षण में दिखाई दिया और कैंची को अपने हाथों से निकाल लिया। इससे पहले कि वह अपने स्वयं के बाल काटने लगे, बुलियों ने सोचा कि वह एक मस्तिष्कमृत मनोरोगी है और दूर डर गया, जिसने मात्सुमी को अपने बालों को कटा हुआ करने से बचाया। वह उससे वादा करता है कि वह मजबूत हो जाएगा और हमेशा उसकी तरफ से रहेगा और सोने के लिए वापस जाएगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और उसने अंत में पक्षियों के साथ व्यवहार करना सीख लिया है, इसे आसानी से बंद कर दिया है और पिस्तौल लेने से पहले लेजर ट्रैप को आसानी से चकमा देकर लिविंग रूम में चला जाता है और टीवी चालू करने के लिए पावर बटन को शूट करता है। शिंजो ने उसे अपने कौशल के लिए सराहा, लेकिन असानो जवाब देता है कि वह अभी भी चैनल नहीं बदल सकता है। तभी शिन कमरे के अंदर पहुंचता है और शिंजो को आसनो की प्रगति रिपोर्ट को सौंपता है जब से वह यहाँ आया था। उस दिन बाद में कब हेड उसे सिखाता है कि जहर गैस के जाल से कैसे बचना है और वह मूल जहर भोजन के माध्यम से जीवित रहने में भी सक्षम है। लेकिन जब वह दूध को थका देता है तो वह फिर से बीमार हो जाता है और वॉशरूम में भाग जाता है, केवल कोड के साथ फिर से फंसने के लिए। अचानक उन्हें पता चलता है कि कुछ गलत है और उसे फर्श पर मुश्किल से सचेत पाते हैं। फ्यूरा तुरंत उसे उस समय के लिए ले जाता है जहां वे उसकी जांच करते हैं और यह पता चला है कि थकावट के कारण उसे बुखार मिला। वह फिर कुछ नोटिस करती है और उसकी त्वचा को फाड़ देती है, केवल यह बताने के लिए कि उसने एक नकली बॉडी सूट पहना था, जबकि वास्तव में वह पूरी तरह से पस्त है और प्रशिक्षण से उकसाया गया है। वह नहीं चाहता था कि मुत्सुमु चिंता करे, इसीलिए उसने प्यारे को बकेट हेड द्वारा चंगा होने के दौरान उसे एक बॉडी सूट बनाने के लिए कहा। वह उसे बताती है कि उसके परिणाम असाधारण थे और उन्हें खुद को मौत के घाट उतारने के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था। वह उसे चिल करने के लिए कहती है और उसे कोडिंग के बारे में एक किताब सौंपती है। वह उसे बताती है कि जब तक वह पूरी तरह से किताब नहीं पढ़ता है तब तक उसे बिस्तर पर आराम करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही उसे फिर से प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। एक सप्ताह बीत जाता है और अंत में वह वॉशरूम के ताले को क्रैक करने में सक्षम है, जिससे हर कोई जश्न मनाता है क्योंकि उसने आखिरकार योजाकुरा हाउस के सदस्य परीक्षण को पास कर दिया है और अब कंप्यूटर द्वारा उसके आतंक के लिए स्वीकार किया जाता है। शिंजो 100 किलो शर्ट निकालता है, यह दावा करते हुए कि वे अब तीव्रता बढ़ा सकते हैं, जबकि शिन जाल की कठिनाई को सामान्य से हार्ड में बदल देता है। उन्हें पता चलता है कि उनके रोमांच अभी शुरू हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एक लंबा रास्ता तय करना है, इससे पहले कि वह खुद को और मात्सुमी को हर खतरे से बचा सके। अगली सुबह मुत्सुमी ने एक बार फिर से नाश्ता किया, जबकि असानो ने रसोई में प्रवेश किया, जो उसके अंडरगारमेंट्स पर डालने की कोशिश कर रहा है। वह उसे देखती है जैसे कि वह एक संकी थी और उसे बताता है कि उसे अपनी अजीब कल्पनाओं और इच्छाओं के बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि वे कितने भी परेशान हैं, वह उसे तलाक नहीं देगी। वह दावा करता है कि यह सब एक गलतफहमी है और वह सिर्फ अपने भेस का अभ्यास करना चाहता है। अचानक एक सुंदर गोरी महिला द्वार में दिखाई देती है, यह पूछते हुए कि क्या सब कुछ ठीक था। असानो को नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन मात्सुमी तुरंत पहचानती है कि यह अपने भेस के साथ केंगो है। वह तुरंत असानो को स्मूथ करना शुरू कर देता है, उसे अजीब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुत्सुमी ने उसे खटखटाने और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। बस फिर हाइस भी रसोई में दिखाई देता है और मुत्सुमी को छोड़ने से पहले एक अलविदा चुंबन के लिए पूछता है, और यह बहुत ज्यादा था क्योंकि वह सिर पर केंगो और हाइस दोनों को स्मैक करती है। उस दिन बाद में वह शिंजो के साथ मिलता है जो अकेले एक मिशन पर जाने वाला है।
असानो पूछता है कि क्या यह एक खतरनाक मिशन है, लेकिन वह उसे बताता है कि यह एक कम कठिनाई मिशन है क्योंकि उसे बस एक नकली मनी ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। असानो उसे भाग्य की कामना करता है और मात्सुमी के साथ स्कूल के लिए छोड़ देता है। अपने स्कूल की इमारत के लिए नीचे जाते समय एक उच्च गति से यात्रा करने वाली एक गेंद लगभग असानो को हिट करती है, लेकिन बिना देखे भी वह गेंद को पकड़ लेता है और फिर इसे एक अविश्वसनीय शक्ति के साथ वापस फेंकता है। बाद में दोपहर में वह और मुत्सुमी दोनों छत पर कुछ दोपहर का भोजन करने के लिए सिर पर जाते हैं, जब मुत्सुमी उसे बताता है कि वह अभी तक नहीं जानता है, लेकिन प्रशिक्षण के कारण उनकी ताकत और कौशल बहुत बढ़ गए हैं। वह अब चुपचाप चलता है कि लोग उसे निंजा कहना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद वह पूछती है कि क्या वह आज स्कूल के बाद स्वतंत्र है क्योंकि उसे अपने काम में कुछ मदद की जरूरत है। असानो स्पष्ट रूप से सहमत है और घर वापस आ जाता है, जहां वह अपनी मेज पर बैठती है और असेनो को यह बताते हुए कागजी कार्रवाई के एक होड़ पर मुहर लगाना शुरू कर देती है कि वह क्या करना है, क्योंकि वह अधिक से अधिक दस्तावेज लाता है, जिसे वह एक सुपर हाई स्पीड पर विश्लेषण करती है और उनमें त्रुटियां और अन्य समस्याएं भी पाती है। वह असानो को अपना पंजे बनाती है और उसे अपने शेयरों को बढ़ाने के लिए कुछ निवेशकों को ईमेल भेजने के लिए कहती है। असानो को जाली तलाक के कागजात को नजरअंदाज करने के लिए कहते हुए, जो हेज ने अपनी शादी को तोड़ने की कोशिश करने और तोड़ने के लिए बनाया है। फाइलों के माध्यम से फेरबदल करते हुए वह नोटिस करती है कि केंगो द्वारा रिपोर्ट में से एक अधूरा लगता है और क्योंकि उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है, वह पेशाब करती है और आसनो को केंगो के कमरे में ले जाती है। कमरा पूरी तरह से उसके कपड़ों से भर जाता है, जहाँ वे कुछ भी नहीं देख सकते। मुत्सुमी उसे बाहर आने के लिए कहता है और वह जादुई रूप से अपने लॉन्ग के टीले के ऊपर दिखाई देता है, जबकि मुत्सुमी उसे अपनी रिपोर्ट पूरी करने और तुरंत जमा करने के लिए कहता है। केंडो उसे गंभीरता से नहीं लेता है और बस मुत्सुमी को दादी की तरह अभिनय करने से रोकने के लिए कहती है। यह उसे पेशाब करता है और वह कुछ यासुकुरा शैली की सजा देने के लिए अपनी हथकड़ी पकड़ लेती है। केंगो को पता चलता है कि वह खतरे में है और कमरे से बचने के लिए टीले से बाहर कूदता है। अपने प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद, असानो तेजी से हो गया है और तुरंत अपना रास्ता रोकता है, लेकिन केंगो चालाक है और उसे मात्सुमी बनकर अपने गार्ड को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। फिर वह उसे बाहर से बाहर चलाता है, जबकि एक गुस्से में मात्सुमी घर के हाइबरनेशन मोड को सक्रिय करता है, इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से बंद कर देता है क्योंकि विशाल दीवारें घर के चारों ओर फट जाती हैं। वह असानो को बताती है कि इस मोड के सक्रिय होने के बाद इस घर से बचने का कोई तरीका नहीं है। इस बीच शिंजो एयर वेंट के माध्यम से क्रॉल करता है क्योंकि वह एक करोड़पति द्वारा चलाए जा रहे विशाल ऑपरेशन को स्पॉट करता है, जिसने पहले से ही अपनी नकली मुद्रा का 60% प्रचलन में डाल दिया है। वह बतख के माध्यम से यात्रा करता है और पता चलता है कि ये लोग एक उच्च बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, जिसने इन सभी सुरक्षा उपायों को डिजाइन किया है। वह अपने एप्पल विजन प्रो पर और वास्तविक जीवन के विपरीत, उसका चश्मा वास्तव में उपयोगी है क्योंकि वह कंटेनरों के माध्यम से नकली पैसे का एक गुच्छा खोजने में सक्षम है। वह एक गुप्त मामले को खोजने के लिए हैच को छोड़ देता है, जिसे वह हैक करने में सक्षम है, और एक नोट की फ्रेमित तस्वीर प्राप्त करता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता। हालांकि एक अलार्म बजता है और वह भागना शुरू कर देता है। यासुकुरा हाउस में वापस मात्सुमी ने एक एक करके अपने सभी कमरों की जांच करना शुरू कर दिया। वह अपने कमरे में जाती है, जहां वह अपने संकेतों की जांच करने के लिए एक अवरक्त उपकरण का उपयोग करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। असेनो को उसके पास शौक की मात्रा में जागृत किया जाता है। जैसा कि वह हाल ही में बनाई गई पेंटिंग को देखता है, वे फिर शिन के कमरे में जाते हैं, जो एक शारीरिक खेल खेलने में व्यस्त है, जिसे वह बहुत अच्छा नहीं है। वे फिर बकेटहेड के कमरे में जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि अगर वह उसे देखता है तो वह किंगो को विस्फोट करेगा। वे अंत में हीस के कमरे में जाते हैं, केवल पूरे कमरे को मुत्सुमी की तस्वीरों के साथ कवर करने के लिए। असानो आश्चर्यचकित करता है कि क्या केंगो बच सकते हैं, लेकिन मात्सुमी उसे बताता है कि लॉकडाउन पर घर के साथ यह असंभव है। अचानक अन्य सभी भाई बहन मात्सुमी और असानो के साथ मिलते हैं, यह पूछते हैं कि क्या वे केंगो को खोजने में सक्षम थे। जब अचानक असानो कुछ सुनता है और मोनालिसा पर केंगो का चेहरा देखने के लिए चारों ओर घूमता है, क्योंकि यह पता चला है कि वह तस्वीर फ्रेम में छिपा हुआ था। केंगो तुरंत भाग जाता है और एक कोने के आसपास, जबकि असानो उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक चिल्लाता है जैसे वह नीचे गिर जाता है। मात्सुमी उस पर जांच करने के लिए दौड़ता है और उसे अपने सिर को रगड़ते हुए जमीन पर पाता है। जैसा कि वह दावा करता है कि कांग ने उस पर फ्रेम फेंक दिया और दीवार में गुहा के अंदर भाग गया। मुत्सुमी जोर से चिल्लाता है, यह दावा करते हुए कि उसे लॉकडाउन से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया होगा, और गुस्से में अपना रास्ता वापस केंगो के कमरे में ले जाता है, यह दावा करते हुए कि वह जल्द ही लॉकडाउन को हटा देगी। जैसे ही असानो कमरे में प्रवेश करता है, वह तुरंत उसे हथकड़ी लगाती है और दावा करती है कि वह उतना बेवकूफ नहीं है और जानता है कि केंगो अभी आसनों को लागू कर रहा है। वह दावा करती है कि लॉकडाउन से बचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए केंगो ने असानो के साथ स्थानों को बदल दिया होगा और उसे छिपाया होगा, इस उम्मीद में कि मुत्सुमी लॉकडाउन को छोड़ देगा, जिसके बाद वह भाग सकता है। केंगो अपनी हार को स्वीकार करता है और मुखौटा को हटा देता है, और साथ में वे उस कागजी कार्रवाई की तलाश शुरू करते हैं जिसकी उसे जरूरत थी। उस दिन बाद में असानो ने मुत्सुमी द्वारा बनाई गई करी को खाया, जो बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए वह गुप्त घटक के लिए पूछता है और मात्सुमी जवाब देता है कि यह साइनाइड है। असानो तुरंत बीमार महसूस करना शुरू कर देता है और कॉल लेने के लिए खुद को बहाने करता है। वह केवल दूसरे छोर पर शिंजो को खोजने के लिए फोन उठाता है, मदद के लिए मात्सुमी में चिल्लाता है। वे एक वीडियो कॉल पर आते हैं और शिंजो रोता है कि वह एक बंदूक की लड़ाई में समाप्त हो गया, लेकिन वह इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं करता था और अब उसकी सभी गोलियां खत्म हो गई हैं और उसके पास कोई हथियार नहीं है। वह असानो को बताती है कि शिंजो एक बहुत अच्छा जासूस है।
लेकिन वह केवल अपने हथियारों पर निर्भर करता है, और अगर उसके पास कोई हथियार नहीं है तो वह एक सुपर बिग विम्प बन जाता है। पूछती है कि क्या असानो अपने हथियार ले सकता है, और वह तुरंत सहमत हो गया। वह कपड़े पहनता है और एक छोटा सा बैग ले जाता है क्योंकि वह अत्यधिक सुरक्षित इमारत में प्रवेश करता है और गलियारों के माध्यम से चलना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से वह बहुत तेज नहीं है और एक गार्ड द्वारा पकड़ा जाता है जो अपने सिर पर बंदूक डालता है। वह अपने प्रशिक्षण को याद करता है और बंदूक को एक ताला में हाथ पकड़ने से पहले बंदूक को पीछे धकेलता है क्योंकि वह अपनी कोहनी से अपना चेहरा प्यून करता है। यह सुनकर अन्य गार्डों का एक समूह घटनास्थल पर पहुंचता है। वह अपने घुटने के साथ चेहरे पर एक पटक देता है, लेकिन दूसरे गार्ड द्वारा पकड़ा जाता है। तीसरा गार्ड उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कपड़े उसकी रक्षा करते हैं। जब वह जीत को सुरक्षित करने के लिए आखिरी आदमी के नट को तोड़ने से पहले उसे दूर कर देता है। अपने आश्चर्य के लिए एक और गार्ड आता है, इसलिए वह जल्दी से अपनी बंदूक पकड़ लेता है जिसे शिंजो ने उसे दिया था और इसका उपयोग उस पर एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बोल्ट को शूट करने के लिए करता है, जो उसे तुरंत अक्षम कर देता है। वह अंत में शिंजो को पाता है जो तुरंत प्रिय जीवन के लिए उसे पकड़ता है और उसे बंदूकों के लिए धन्यवाद देता है, जिसे वह अपने चेहरे के खिलाफ रगड़ता रहता है। अचानक कुछ और गार्ड कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन शिंजो का व्यक्तित्व बदल जाता है क्योंकि वह उठता है और असेनो को फ्रेमेड नोट देने से पहले एक दूसरे के भीतर सभी गार्डों को गोली मारता है। वह कमरे से बाहर निकलता है और सभी गुंडों के साथ अत्यधिक आसानी से निपटता है क्योंकि वह उन सभी को नीचे गोली मारता है। अंतिम समूह में एक ग्रेनेड फेंकने से पहले और इसे मध्य हवा में शूटिंग करें। इसके बाद वह असेनो को ले जाता है क्योंकि वे इमारत से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन असानो ने एक स्नाइपर द्वारा पैर में गोली मार दी। वह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह खून बहना शुरू कर देता है, जबकि स्नाइपर शिंजो को अपने हथियारों को छोड़ने के लिए कहता है। शिंजो यह सुनिश्चित करने के लिए आदेशों का अनुसरण करता है कि असानो जीवित रहे और बंदूक को छोड़ दे, लेकिन असानो को याद है कि शिंजो एक हथियार में कुछ भी बदल सकता है। अगर उसके पास एक अच्छी पकड़ है तो वह उस पर एक कांटा फेंकता है जिसे वह पकड़ता है और इसे स्निपर के बैरल पर गोली मारता है, जिससे यह मिसफायर हो जाता है। इससे उसे अपनी बंदूक पकड़ने और असेनो के जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। रात की रात तक गिरती है। शिंजो ने अपनी पीठ पर असेनो को ले जाने के दौरान वापस चलना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे अपने जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। असानो ने उसे यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि अगर वह शिंजो के लिए तत्काल मृत्यु से अपनी जान बचाने के लिए नहीं होता तो वह मर जाता। इस बीच एक होबो एक और सुविधा में प्रवेश करता है और हर एक गार्ड को एक हथौड़ा के साथ धड़कता है। उन्हें अपने नेता के स्थान के लिए पूछ रहा है, लेकिन वे सभी स्थान को दूर करने से इनकार करते हैं, इसलिए वह उन्हें मौत के घाट उतार देता है क्योंकि वह अपने अगले लक्ष्य की तस्वीर निकालता है जो असानो हो जाता है। शिंजो के साथ कारखाने में अजीब गोलीबारी की घटना के बाद से कई दिन बीत चुके हैं। असानो का पैर काफी थोड़ा ठीक हो गया है और नए जासूस परिवार के सदस्य असानो एक अकेले सड़क के किनारे एक सड़क पर चलते हैं। यह पहले से ही अंधेरा है, लेकिन अपने सेल फोन पर मित्सुमी से बात करते हुए उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल नजर है। वह उसे अपने शहर में एक विशेष फेरिस व्हील के बारे में बैकस्टोरी बता रही है। किंवदंती है कि बहुत समय पहले एक जोड़े ने एक दूसरे के साथ एक भयानक तर्क दिया था जो जल्दी से उनके द्वारा की गई सबसे बड़ी लड़ाई में बदल गया था। लेकिन फेरिस व्हील पर जाने के बाद वे अपने तर्क के बारे में सब भूल गए और फिर से प्यार में पड़ गए। तब से इसे मैच मेकिंग फेरिस व्हील कहा जाता है। असेनो कहानी की नीचता पर गिगल्स करता है और वह उसे बताती है कि वह अपने अगले दिन उसके साथ एक दिन बिताना भी पसंद करेगी। अफवाह के बाद से फेरिस व्हील की सवारी करना यह है कि कोई भी युगल जो सूर्यास्त को एक साथ देखता है वह लंबे समय तक एक साथ खुश रहेगा। वह थोड़ा शर्माता है क्योंकि वह बात करना जारी रखती है, लेकिन उसकी आवाज पृष्ठभूमि में भाग जाती है क्योंकि वह सड़क के किनारे उसके बगल में एक सफेद सेडान खींचती है। वह गौर से देखता है जैसे कि एक आदमी इससे उभरता है। वह भूरे रंग के कपड़ों में शबली कपड़े पहने हुए है और उसके बाल उसके चेहरे को कवर करते हैं। लेकिन असानो वहां खड़ा है और रहस्यमय लेकिन डरावना दिखने वाला आदमी धीरे धीरे घूमता है और उसके साथ आंखों से संपर्क करता है। मात्सुमी ने नोटिस किया कि वह अब उसे जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए वह अपना नाम पुकारती है, लेकिन एक गंभीर आवाज में वह उसे बताता है कि उसे अब लटकने की जरूरत है और फोन को दूर रखता है। कार का आदमी अपनी दिशा में चलता है और अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए असानो के नाम का उपयोग करता है। इस अजनबी से असानो थोड़ा भयावह है, उसका नाम जानते हुए और उसे देख रहा है क्योंकि वह आदमी अपने कोट में अपना हाथ रखता है और धीरे धीरे एक पुलिस आईडी कार्ड निकालता है। वह खुद को होटो के रूप में पेश करता है और कहता है कि वह कोइजुमी प्रीकंट के एक पुलिस अधिकारी हैं। किसी भी और स्पष्टीकरण के बिना वह असानो से पूछता है कि क्या वह पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में उसके साथ आने का मन करेगा। मना करने के लिए ज्यादा विकल्प के बिना असानो उसके साथ अनुपालन करता है और पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां उसे एक अंधेरे पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है जिसमें केवल एक छोटा प्रकाश बल्ब प्रकाश प्रदान करता है। किसी भी समय बर्बाद किए बिना ओडो एक लैपटॉप निकालता है और उसे एक तस्वीर दिखाता है जो डार्क वेब पर पाया गया था। इसने कुछ दिन पहले हुए झगड़े से असानो को दिखाया। फोटो को देखकर वह कोर में हिल गया है और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि फोटो इंटरनेट पर किसी के लिए भी उपलब्ध है। ओजाकुरा भाई बहनों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे उन सभी गुप्त गतिविधियों और मिशनों को कवर करने में बहुत सावधान हैं जो वे संलग्न हैं। तो उसकी तस्वीर डार्क वेब पर कैसे पहुंची? ओटो ने उसे और अधिक चित्र दिखाया जो स्पष्ट रूप से असेनो को अवैध आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके दिखाती है, निजी में प्रवेश करती है और प्रवेश करती है, सार्वजनिक सड़कों पर कार का पीछा करती है जहां मित्सुमी के पालतू कार चला रहे थे, साथ ही साथ मौजूद होने पर जब छत के बम को उनके स्कूल में विस्फोट किया गया था। असानो अपने आप को सोचता है कि वह वास्तव में इन घटनाओं के आधे हिस्से के पीछे नहीं था, लेकिन वह अपना मुंह बंद रखता है जब होडो उससे सवाल करता है और सभी अपराधों का आरोप लगाता है।
होडो ने उसे बताया कि उसे यह जानने के लिए पर्याप्त अनुभव है कि एक किशोरी ऐसी मेगा गतिविधियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हो सकती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि उसके किसी भी सहसाजिशकर्ताओं की कोई फोटो या वीडियो सबूत नहीं है। उनका मानना है कि असानो एक गुप्त संगठन के साथ काम कर रहा है जो इन गतिविधियों में नीचे कम पर भाग लेता है। पुलिस अधिकारी ने उनसे वादा किया कि यदि वह मूल्यवान जानकारी देता है तो वे पुलिस की मदद करने के लिए उसकी सजा की सीमा को कम कर देंगे। वह उसे किसी भी रहस्य को छोड़ने के लिए मजबूर करता रहता है जिसे वह जानता है। उन लोगों को उजागर करें जिनके साथ वह काम कर रहा है। लेकिन असानो जानता है कि स्निच को टांके लगते हैं। वह यजुकुरा भाई बहनों के बारे में सोचता है और उसकी आंखों में एक भयंकर नजर के साथ वह घोषणा करता है कि वह कुछ भी नहीं जानता है। होडो उसे शांत करने और इसे ध्यान से सोचने के लिए कहता है। फिर वह उसे एक गिलास पानी डालता है और यहाँ तक कि इसे छिपाने की कोशिश किए बिना वह एक पैकेट खोलता है और कांच के लिए एक सफेद पाउडर जैसा पदार्थ जोड़ता है। असानो उसे देखता है और होडो ने अपने कार्यों को यह कहकर कवर करने की कोशिश की है कि यह सिर्फ खनिज जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है। हालांकि लड़का तुरंत इसे एक सत्य सीरम के रूप में पहचानता है और इसे पीने से इनकार करता है। होडो में क्या कमी है वह सरल बल के लिए बनाता है और इससे पहले कि असानो को प्रतिक्रिया करने का मौका मिले वह अपना चेहरा पकड़ लेता है और तरल को अपने गले के नीचे डालता है। शुक्र है कि जासूसी परिवार के साथ प्रशिक्षित होने के बाद वह तरल को एक विशालकाय बुलबुले में बाहर निकालने में सक्षम है और उसे अपने मुंह से बाहर निकालता है। जब होडो देखता है कि सत्य सीरम काम नहीं करता है तो वह सीधे एक हथौड़ा खींचकर और मेज को तोड़कर हिंसा का सहारा लेता है। असानो की रिफ्लेक्स में किक करें और वह जल्दी से रास्ते से हटने में सक्षम है और पास के एक बैग पर गिर जाता है। वह एक लाल तरल को उसके बाहर बहता हुआ देखता है और मानता है कि यह खून है क्योंकि होडो उसके डर की पुष्टि करता है और उसे बताता है कि एक ड्रग डीलर है जिसे उसने हाल ही में अनियंत्रित किया था। वह फिर से उसके पीछे चला जाता है और उसे एक हाथ में अभी भी हथौड़ा के साथ एक दीवार पर पिन करता है। उसे कुछ जानकारी देने का एक और मौका देने के बाद वह असानो को कोसने के लिए अपना हाथ नीचे लाना शुरू कर देता है, लेकिन असानो अपना हाथ खींच लेता है और इसके बजाय दीवार को तोड़ दिया जाता है। अपने आश्चर्य के लिए वह हिजा को उन पर मुस्कुराते हुए देखता है। यह पता चला है कि होडो उसका एक पुराना दोस्त था जो यासाकुरा गतिविधियों को कवर करने में मदद करता है। उन्हें आसन की वफादारी और प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था। जैसा कि यह पता चला है उन्होंने फ्लाइंग रंगों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी और स्कूल में अगले दिन आमतौर पर भावनाहीन होडो को प्रभावित किया था। हिजा जो वाइस प्रिंसिपल भी हैं एक क्लास लेती हैं। असानो थका हुआ है और अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कक्षा की शांतता के साथ वह अपनी आंखें बंद करने के ठीक कुछ सेकंड बाद एक छोटी झपकी लेने और एक छोटी झपकी लेने के लिए लुभाता है। वह अपने सिर के ठीक बगल में सोनिक स्पीड फ्लाई पर चलते हुए एक चाक देखता है और दीवार को पीछे से घुस जाता है। वह फिर से जाग रहा है और अधिक कोर का उपयोग कर रहा है। हिजा उसे बताती है कि उसे नींद से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि अगर वह नहीं करता है तो वह अपने तरीके से उड़ान भरने वाले अधिक चोक भेजेगा। मित्सुमी अपने बड़े भाई से लड़ने और उसे असानो से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असानो अपने मस्तिष्क को कम या बिना नींद की आवश्यकता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए सहमत है। डस्टर का उपयोग करते हुए हिजा एक मोटा धुएं जारी करता है जो बाकी वर्ग को सोने के लिए रखता है, लेकिन मित्सुमी को उसके गैस मास्क द्वारा बचाया जाता है। असानो सो जाता है, लेकिन इस राज्य में भी उसका प्रशिक्षित शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम है और किसी भी चाक को बंद कर देता है। अपने प्रशिक्षण के लिए इतनी अच्छी तरह से असानो को अपने पहले मिशन पर एक मनोरंजन पार्क में भेजा जाता है ताकि एक जोड़े को खोजने के लिए जो कथित तौर पर अपने साथ बंदूकें ले जा रहे हों उन्हें विवेकपूर्ण तरीके से उन्हें उजागर करने और उनके हथियारों को छीनने का काम सौंपा गया है। जैसे ही वह पार्क में बैठता है मित्सुमी प्रकट होता है और उसे बताता है कि वह मिशन के लिए उसके साथ जुड़ जाएगा। वह उसे वहां रखने के लिए रोमांचित है और उम्मीद करता है कि वह उसके साथ एक अच्छा दिन हो सकता है ताकि वह उसे एक अच्छे पति के रूप में देखे। संदिग्ध जोड़े और एक एक करके विभिन्न रोलर कोस्टर और खेलों पर उनका अनुसरण करते हैं। असानो एक लवलीडोवी जोड़े को मिलान वाले कपड़े पहने हुए देखता है जो एक दूसरे के लिए रोमांटिक चीजें करते रहते हैं। वह उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करता है और मित्सुमी देने के लिए एक गुलाब उठाता है। पहले दो जोड़े हानिरहित हो जाते हैं, इसलिए वे रेस्तरां में सूट पहने अंतिम युगल को डंक मारते हैं। मित्सुमी उन्हें ड्रिंक खरीदने के लिए उठता है और निसानो ने अपने कोट से एक बॉक्स को बाहर निकालने वाले आदमी को नोटिस किया। वह एक लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन यह पता चला है कि आदमी बस प्रस्तावित करने वाला था और यह बॉक्स में सिर्फ एक अंगूठी थी। असानो को राहत देने वाला है, लेकिन फिर वह प्यार करता है कि वह लाउडोवी जोड़ी के बीच जोर से लड़ रही है। वे एक दूसरे पर अपमान फेंक रहे हैं और लड़का मेज से दूर चला जाता है। हालांकि घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में लड़की एक बंदूक निकालती है और लड़के पर इसका लक्ष्य रखती है। वह खींचता है और अनो उलट जाता है और उसे निशाना बनाने के लिए एक बंदूक निकालता है। इस तरह घबराहट में उतरता है और लोग दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं, जो मित्सुमी भी फंस जाता है। साइकोटिक दंपति ने एक दूसरे पर आग लगा दी जो सभी जगह गोलियां भेजती है। आसनो वहां एक लड़के की रक्षा के लिए एक मेज के नीचे बतख करता है। वह अपनी बंदूक खींचता है और तेजी से अपनी दो गोलियों के साथ साइको जोड़े को निरस्त करता है। उन्हें पुलिस द्वारा ले जाया जाता है और दिन को असानो द्वारा बचाया जाता है। मनोरंजन पार्क में अपना समय समाप्त करने के लिए असानो और मित्सुमी एक साथ मैच मेकर फेरिस व्हील पर जाते हैं, जहां वह उसे गुलाब देता है जो शूटआउट में थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह ब्लश करती है और इसे ले जाती है क्योंकि फेरिस व्हील सुंदर सूर्यास्त दिखाने के लिए उगता है। यदि किंवदंती सच है तो वे लंबे समय तक एक खुशहाल जोड़े के रूप में इसे बनाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो सकते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और यह पता चला है कि कुछ व्यक्ति पिछले 4 दिनों से परिवार के सभी सदस्यों के बारे में घरेलू फाइलों में हैक करने की कोशिश कर रहा है और शिन साइबर अटैक को बिना सोए हुए भी थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है।
थोड़ी देर के बाद वह आखिरकार हैकर को एक रिवर्स हैकिंग प्रक्रिया में फंसाने में सक्षम है। लेकिन हैकर खुद को बचाने के लिए अदालत को बाहर खींचने की सदियों पुरानी विश्वसनीय तरीके का उपयोग करता है। शिन को लगता है कि उसने आखिरकार हैकर को हराया है, लेकिन यह पता चला है कि हैकर को लगता है कि असेनो के बारे में अधिकांश फाइलें मिल गई हैं। शिन अंत में एक ब्रेक लेता है और अपने कमरे से बाहर चला जाता है, केवल असानो और मात्सुमी को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए खोजने के लिए। वह उन्हें इस बारे में बताती है कि कैसे कुछ हैकर असानो की फाइलों को पाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सोचती है कि वह इसे बचाने में सक्षम थी और उसने सिस्टम को अपडेट किया है। असानो को इसकी आवाज पसंद नहीं है क्योंकि वह सोचता है कि परेशानी उसके रास्ते में आ रही है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। बाद में वे स्कूल के रास्ते में घर से बाहर चले जाते हैं जब अचानक असानो को कुछ गलत लगता है और मात्सुमी को उसके पीछे धकेल देता है। बस समय में कुछ बहुत तेज सुइयों को चकमा देने के लिए जो जमीन से टकराते हैं, वह पोल के पीछे एक पतला आकृति स्पॉट करता है और मुत्सुमी के साथ इसके लिए एक रन बनाने का फैसला करता है। वह यादृच्छिक गली से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर को हिला नहीं सकता, जो उसे उसका सामना करने के लिए मजबूर करता है। वह अपनी अचेत बंदूक के साथ तैयार हो जाता है क्योंकि वह गली में नीचे देखता है, लेकिन हमला ऊपर से आता है जिसे वह किसी तरह लड़की को ब्लॉक करने और धकेलने में सक्षम है। हमलावर इस तथ्य पर उत्साहित प्रतीत होता है कि असानो इतना शक्तिशाली है और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करती है और उसे मारना चाहती है। मात्सुमी को अचानक पता चलता है कि वह कौन है और असानो को बताती है कि इस जासूसी का नाम किरी है, जो उसके साथ सुइयों का एक गुच्छा ले जाता है और मैनहंटर के रूप में जाना जाता है। उनके अनुसार यह महिला उन पुरुषों को डंक मारती है जिनके साथ वह समाप्त हो जाती है और आखिरकार उन्हें अपनी सुइयों के साथ मारने के बाद उनका पीछा करती है। यह उस लड़की को नाराज करने के लिए लगता है जो मात्सुमी को बताती है कि उसे कभी भी एक मैनहंटर की तरह कुछ अश्लील नहीं कहा जाता है या वह उसे आंख में चाकू मार देगा। लड़की को असानो के ऊपर झपट्टा मार रहा है क्योंकि वह दावा करती है कि उसने उसे पहली बार डार्क वेब में एक वीडियो पर देखा था और उस दिन के बाद से वह पूरी तरह से उसके द्वारा मुस्कुराई हुई है। वह उसे बताती है कि वह अभी अंडरवर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वह असानो की तस्वीर के साथ एक पोस्टर निकालती है जिसमें दावा किया गया है कि उसके सिर पर $100,000 का इनाम है। वह दावा करती है कि यह उसे चिंता करता है क्योंकि वह अचानक हवा में कुछ सुइयों को फेंक देती है और एक आदमी अपने हाथ में बंदूक के साथ ऊपर से गिर जाता है। वह दावा करती है कि बहुत से लोग असानो के बाद अभी इनाम का दावा करने के लिए हैं, लेकिन वह पैसे के बाद नहीं है और केवल उसे प्यार के लिए मारना चाहती है। वह उसे बताती है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है, जैसे वह एक मिशन में भी एक बगीचे से भी नहीं चलता है, हमेशा किसी भी नुकसान की मरम्मत करने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि एक मिशन पर सवारी करने से पहले टिकट के लिए भुगतान करता है। यहाँ तक कि मुत्सुमी इस बात से सहमत हैं कि यह बहुत अद्भुत है, जबकि किरी असानो को उसके साथ हमेशा के लिए रहना शुरू करने के लिए कहता है। वह शांति से वापस आ जाता है और उसे बताता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह मुत्सुमी से शादी कर चुकी है और वह कभी भी अपना पक्ष नहीं छोड़ेगा। किरी इस पर रोना शुरू कर देती है, यह दावा करते हुए कि मुत्सुमी सिर्फ एक बदसूरत विचार है और वह उसके साथ रहने के लिए असानो का ब्रेन वॉश किया होगा। यह उसे पेशाब करता है, लेकिन वह अपना मुंह बंद रखता है क्योंकि वह उन्हें बताती है कि वह मुत्सुमी को मारना चाहती है और असानो को दूर ले जाती है। लेकिन हाइज ने उसे अपने सिर पर बालों को भी नहीं छूने के लिए कहा है। यह उन्हें भ्रमित करता है क्योंकि मात्सुमी पूछता है कि क्या हाइज को यह सब पता है। किरी का दावा है कि कोई भी हाइज के ज्ञान के बिना यासुकुरा परिवार में किसी को भी निशाना नहीं बना सकता है, इसलिए उसने असानो को मारने के लिए उससे अनुमति ली और उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वास्तव में उन्होंने उसे अपनी फाइल को सुरक्षा कोड भी दिया। यही कारण है कि वह सफलतापूर्वक सभी डेटा के माध्यम से हैक करने में सक्षम थी। वह फिर चारों ओर घूमती है और उन्हें सुइयों के साथ दिखाती है, लेकिन वे सभी उनके चारों ओर उतरते हैं क्योंकि वह दिखाती हैं। जैसे ही वह हमलावर के शरीर पर कूदती है और वह दूर चली जाती है, वह उसे देख लेगी। बाद में कक्षा में शिक्षक ने एक नए स्थानांतरण छात्र के आगमन की घोषणा की जो किरी के अलावा कोई नहीं है। वह बहुत गर्म अभिवादन देती है और लोग पहले से ही उसके लिए सिंपिंग शुरू कर देते हैं। शिक्षक उसे असानो के पास बैठने के लिए कहता है, जो उसे डराता है और जैसे वह सीट पर भाग रहा था। वह जानबूझकर गिर जाती है और उस पर एक सुई को गोली मारती है जो मुश्किल से उसे याद करती है क्योंकि वह हिट को ब्लॉक करने के लिए एक नोटबुक का उपयोग करता है। तब से उनके दिन सुइयों को चकमा देने की कोशिश करने और यह सुनिश्चित करने का खेल बन गया कि वह जीवित रहे। किरी अपनी पूरी सीट को जहरीली सुइयों के साथ कवर करता है, अपनी पेंसिल में एक सुई डालता है। यह सब उसके लिए एक आदत बन जाता है और मुत्सुमी के साथ दोपहर का भोजन करते समय वह उन सभी को बिना देखे भी चकमा देता है। इस सब के बाद भी पूरी बिल्ली और माउस का खेल उन दोनों के लिए मिलने लगता है क्योंकि वे इस सब से थक जाते हैं। किरी डेस्क पर रोती है क्योंकि असानो उसके एक और हमले को अवरुद्ध करता है, इसलिए निराशा से बाहर वह अपनी बहुत सारी सुइयों को हवा में फेंक देती है जो सभी सहपाठियों में फंस जाती है, उन्हें बाहर निकाल देती है। वह उसे बताती है कि यह तकनीक उसे किसी को भी नियंत्रित करने की अनुमति देती है और वह पूरी कक्षा को असानो को वश में करने की आज्ञा देती है। वह यादृच्छिक निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है और समाप्त हो जाता है जबकि किरी काम खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। शुक्र है आखिरी क्षण में मात्सुमी हस्तक्षेप करता है और स्टाकर को इसे बंद करने के लिए कहता है।
लेकिन इससे पहले कि वे बात कर सकें, खिड़की खुलती है और उस हमलावर जो किरी ने एक हैंडगन के साथ कूदने से पहले दस्तक दी और किरी पर एक शॉट फायर किया। शुक्र है मात्सुमी उसे रास्ते से बाहर धकेलती है, लेकिन अंत में गोली से चराई हो जाती है। यह असानो को पेशाब करता है, जो सभी को उसके ऊपर से धक्का देता है और हमलावर पर एक आश्चर्यजनक गोली मारता है। मात्सुमी पर जांच करने के लिए दौड़ते ही जल्दी से उसे भेज दिया। किरी उसे बचाने की कोशिश करने के लिए मात्सुमी में भ्रमित होने लगती है, लेकिन वह जवाब देती है कि उसे खुशी है कि उसके अलावा कोई व्यक्ति यह देखने में सक्षम है कि असानो कितना महान है, और यह उसे वास्तव में खुश करता है। जल्द ही वह मुत्सुमी से अविभाज्य हो जाती है और असानो को मारने के लिए अपना नया लक्ष्य बनाती है ताकि वह अपने लिए सभी के लिए मुत्सुमी हो। यह उसे परेशान करता है, लेकिन मुत्सुमी उसे एक छोटी बहन के रूप में सोचने के लिए कहता है और कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद जिन ने अपने कमरे में असानो को फोन किया और दावा किया कि वह उसके साथ कुछ गेम खेलना चाहती है, जो उसके प्रशिक्षण का एक हिस्सा भी होगा। मात्सुमी उसे बताती है कि शिन अपने खेल को बहुत गंभीरता से लेता है और पिछली बार जब शिंजो ने उसके साथ खेलने की कोशिश की थी तो उसे 3 रातों में एक पंक्ति में रहना पड़ा। इससे पहले असानो खेल खेलना शुरू कर देता है जहां शिन लीड लेता है और दुश्मनों को नष्ट करना शुरू कर देता है, जबकि असानो को लटका दिया जाता है। जल्द ही वे अंतिम बॉस के पास पहुंच जाते हैं, जो एक स्टीम इंजन बन जाता है जिसे रोकने की आवश्यकता होती है। वे चाबियों को जितना संभव हो उतना कठिन मैश करते हैं और जल्द ही इंजन के रुकने के रूप में स्तर को साफ करने में सक्षम होते हैं। अचानक खबर सामने आती है और एक रिपोर्टर ने कहा कि एक ट्रेन जो कुछ लोगों द्वारा अपहरित किया गया था, जिसमें सैकड़ों निर्दोष जीवन थे, बस सभी ने खुद को रोक दिया और सभी अपहरणकर्ता बेहोश पाए गए। इससे उसे एहसास होता है कि थोड़ी केवल वास्तविक जीवन के मिशनों को उन खेलों में परिवर्तित करती है जहां कोई अतिरिक्त जीवन नहीं है और कोई रिट्रीज नहीं है। यह दबाव को थोड़ा बढ़ा देता है क्योंकि वे अगले मिशन के लिए सिर बंद कर देते हैं, जो कि और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि आतंकवादियों के एक समूह ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 911 के इरादे के साथ एक हेलीकॉप्टर ले लिया है और एक और चेरनोबिल बनाया है। वह उसे अपने बहुत अच्छे से कोशिश करने के लिए कहती है क्योंकि वह जटिल परिदृश्य के माध्यम से पैंतरेबाजी शुरू करती है और दुश्मनों पर हमला करती है। इस बीच असानो बाधाओं के माध्यम से स्थानांतरित करने का एक रास्ता खोजने में असमर्थ है और एक ऐसे बिंदु पर चिपक जाता रहता है जहां वह बाहर गड़बड़ करता है और दीवारों के माध्यम से चरणबद्ध करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के अजीब सामान करता है। शिन इस सब को नजरअंदाज कर देता है और अंतिम बॉस तक अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है और हवा में कूदने के बाद वह बॉस को मारने का झटका देती है, इसे पूरी तरह से समाप्त कर देती है। हैरानी की बात यह है कि मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकवादियों के पास एक प्लान भी था और वे पावर प्लांट को नष्ट करने के लिए एक ही बार में सैकड़ों ड्रोन शुरू करते हैं। इवेंशन को लगता है कि यह उनके हाथों से बाहर हो सकता है, लेकिन असानो अपने शिल्पता का उपयोग करता है और दुश्मनों की भीड़ को मारने के लिए इसका उपयोग करने से पहले एक औषधि के साथ बॉस को पुनर्जीवित करता है। वे किरी से भी सहायता प्राप्त करते हैं, जो अपने कंप्यूटर से शामिल हो गए, और साथ में वे सभी ड्रोनों को नष्ट कर देते हैं, खेल जीतते हैं और आतंकवादी हमलों को रोकते हैं। शिन हालांकि इस तथ्य पर प्रसन्न नहीं है कि असानो ग्लिच का फायदा उठा रहा था, इसलिए वह उसे 2 रातों के लिए सीधे उसके साथ खेलने के लिए मजबूर करती है, जिसके बाद वह बाहर खटखटाती है, यह सोचकर कि उसका अगला मिशन क्या होगा। 1-2 दिन और एक सुबह, जबकि असानो अपने गीगाचार प्रशिक्षण कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी पीठ पर 500 किलोग्राम के साथ पुशअप का भार किया था। उसे नानाओ का एक फोन आता है जो दावा करता है कि उसे मदद की जरूरत है। असानो पूछता है कि क्या हो रहा है और नानाओ का दावा है कि वह वर्तमान में एक दुष्ट लैब में एक शीर्ष गुप्त अंडरकवर मिशन पर है जहां वैज्ञानिक बायोवेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह दावा करता है कि वे पहले से ही एक गोली बना चुके हैं जो अगर विस्फोट 10 किमी क्षेत्र में सभी को तुरंत मार सकता है। यह सब असानो के लिए बहुत गंभीर है, लेकिन नानाओ इसके बारे में बात करता है जैसे कि यह एक रोजमर्रा की बात है। वह असानो को बताता है कि उसने अपने रसायनों का इस्तेमाल पूरी लैब की नींद देने के लिए किया था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए बाहर शक्तिशाली बायोवेपन को बाहर लाना सुरक्षित होगा। इसलिए इसके बजाय वह इसे एक विजेता की तरह नीचे गिराने का फैसला करता है और दावा करता है कि एक मानव शरीर में बहुत अधिक प्राकृतिक बचाव होते हैं और उसका शरीर विशेष रूप से इस तरह की चीजों से निपटने में बहुत अच्छा है और शायद इसे आसानी से बेअसर कर देगा। इसके लिए केवल नकारात्मक पक्ष यह है कि वह तुरंत बहुत नींद महसूस करना शुरू कर देता है और एक शराबी की तरह काम करना शुरू कर देता है। वह असानो को बताता है कि उसे इस गुप्त प्रयोगशाला से आने और उसे लाने के लिए उसकी आवश्यकता है क्योंकि वह वैज्ञानिकों को नहीं दे सकता है और सुरक्षा के दौरान वह उसे ढूंढती है। असानो तुरंत उससे अपने स्थान के बारे में पूछता है, लेकिन वह केवल सोते हुए गिरने से पहले उसे आधाग्धा स्थान प्रदान करता है। आसनो चिंतित हो जाता है और प्रयोगशाला स्थान के लिए जाने से पहले तुरंत कपड़े पहनते हैं। वह किसी तरह प्रयोगशाला के सामान्य स्थान के अंदर जाने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह इसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि यह सब अब तक बहुत आसान लगता है और उसने किसी को नहीं देखा है। वह कोने के चारों ओर मुड़ता है और गार्ड का एक गुच्छा ढूंढता है, जबकि वह फर्श पर बेहोश हो जाता है, जबकि वह अपनी बंदूक के साथ आगे की ओर इशारा करता है। वह टीरैंक करता है कि क्या यह सब नानाओ का कर रहा है, लेकिन वह नहीं सोचता कि यह वह तरीका है जो नानाओ अपना काम करता है। वह उस क्षेत्र से गुजरता है जब अचानक वह एक गार्ड को सुनता है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे निपटता, एक भारित श्रृंखला गार्ड को मारती है और उसे बाहर निकाल देती है। तुरंत 2 युवा छाया से बाहर आते हैं जो असानो को जानते हैं क्योंकि वे पूछते हैं कि क्या वह यहाँ एक मिशन पर भी है।
सुई नाम का हरे बालों वाला लड़का असानो तक चलता है और अपने पीले बालों वाले दोस्त को ओगा के रूप में पेश करता है और दावा करता है कि वे दोनों एक सरकारी खुफिया इकाई के लिए काम करते हैं। असेनो को इन सरकारी जासूसों के बारे में सुनकर याद है जो कई फ्रीलांस जासूसी समूहों के विपरीत अपनी नौकरियों में शीर्ष वर्ग होने वाले हैं। सुई का दावा है कि उन्हें लैब को बेअसर करने के लिए भेजा गया था और ओगा से पूछता है कि क्या वह कुछ भी सुन सकता है। ओगा को लगता है कि वह तुरंत दुश्मन को महसूस करता है। सुई अपने मिशन के लिए आसनो को शुभकामनाएं देना शुरू कर देता है, लेकिन ओगा के पास अन्य योजनाएं हैं क्योंकि वह असानो को पकड़ लेता है, यह दावा करते हुए कि उन्हें कुछ सहयोगियों की आवश्यकता हो सकती है। असानो को यह नहीं पता है कि इस अस्थायी गठबंधन के बारे में कैसा महसूस करना है, लेकिन वह कम से कम जानता है कि वे उसके दुश्मन नहीं हैं क्योंकि वे गार्ड के माध्यम से हवा करते हैं, उन्हें आसानी से अधिक भेजते हैं। वे अंत में इनर लैब के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं और असानो तुरंत नानाओ को जमीन पर लिटने के लिए प्रवेश करता है। वह उस पर जांच करता है कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन एक बुरी स्थिति में लगता है जब अचानक चेन नेनाओ की ओर उड़ जाता है। शुक्र है असानो ने तुरंत इसे अपने चाकू से दूर कर दिया, जो प्रभाव पर टूट जाता है और उसकी बाह को भी चोट पहुंचाता है। वह पूछता है कि उनके साथ क्या गलत है, लेकिन सुई जवाब देता है कि उन्हें प्रयोगशाला को बेअसर करने के लिए यहां भेजा जाता है और नेनाओ के साथ उनकी बातचीत को प्रभावित किया है, जिससे उन्हें यह जानकारी दी गई है कि उन्होंने बायोवेपॉन को निगल लिया है जो उन्हें एक खतरा बनाता है जिसे खुद से निपटने की आवश्यकता है। असानो मनो के सामने चलता है और दावा करता है कि उन्हें पहले उसके माध्यम से गुजरना होगा क्योंकि वह अपनी अचेत बंदूक निकालता है, जबकि ओगा उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। सुई हालांकि यह उदार नहीं है और विशेष गड़गड़ाहट का उपयोग करता है, सांस लेते हुए कि जेनित्सु ने उसे अपने बंदूक और अपने शरीर के माध्यम से स्लाइस के रूप में आश्चर्यजनक गति के साथ असानो के माध्यम से स्थानांतरित करना सिखाया। असानो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह गहराई से खून बह रहा है। ओगा इसके लिए सुई पर बहुत पेशाब कर रहा है, लेकिन हरे बालों वाली बालक उसे अपनी भावनाओं को जांच में रखने के लिए कहती है क्योंकि वह नैनो को मारने के लिए चलता है। असानो ने जो भी ताकत छोड़ी है वह इकट्ठा करता है और सुई को नानाओ को अकेला छोड़ने के लिए भीख मांगता है, लेकिन सुई के पास ऐसा कोई इरादा नहीं है क्योंकि वह अपनी तलवार निकालता है। अचानक नैनल जागता है और उन्हें बताता है कि उसने पहले से ही विषाक्त पदार्थों को बेअसर कर दिया है और वे परीक्षण पैच पर उसके पसीने के परिणामों की जांच कर सकते हैं। वह सुई से कहता है कि अगर वह अभी भी उसे कम से कम मारने का इरादा रखता है तो उसे पहले असेनो को पैच करने दे ताकि वह जी सके। सुई हालांकि शांत और एकत्र होने लगता है क्योंकि वह दावा करता है कि अगर विष को बेअसर किया जाता है तब उनकी नौकरी खत्म हो गई है और उसे ठीक करने के लिए मरहम के साथ छोड़ने से पहले परीक्षण पैच को सबूत के रूप में लेता है। नानाओ तुरंत असानो के पास जाता है और उसे अपनी इंद्रियों को रखने के लिए कहता है, लेकिन असानो बहुत बुरी तरह से आहत है और बाहर निकल जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और शुक्र है कि वह जीवित है, लेकिन उच्चतर लोगों द्वारा भी दंडित किया जा रहा है जो उसे मोमबत्तियों के ऊपर मारते हैं क्योंकि योस्किर परिवार के बारे में एक लेख है जो सरकार के जासूसों से पराजित हो रहा है और रिपोर्टर का यह भी दावा है कि यह परिवार का पतन है। यह हेजॉफ को पेशाब करता है जिसे गूगल पर समीक्षा मुबारी भी मिली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता मात्सुमी और नानल ने उसमें कुछ इंद्रियों को स्मैक दिया और असानो से किंकी बॉल गैग को हटा दिया। मात्सुमी उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है, लेकिन असानो का दावा है कि वह इसके हकदार हैं क्योंकि उन्होंने योजाकुरा परिवार को नीचे जाने दिया। हाइज ने उसे यह दावा करते हुए कहा कि वह सरकार के जासूसों को हराकर और उसके नुकसान का बदला लेने के लिए इसे बेहतर बना सकता है। वह दावा करता है कि उनके पास विशेष कौशल हैं जो उन्हें सबसे अच्छा बनाते हैं और जासूसों की लड़ाई इंटेल के बारे में है, इसलिए उन्हें उनसे इंटेल चोरी करने की आवश्यकता है। अगले दिन असानो ने सुई को पूछना शुरू कर दिया, जो अपनी तलवार का उपयोग एक अपराधी के कपड़े को काटने के लिए करता है, इससे पहले कि वह आसनो के पास चलता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है। असानो अपने कवर को इतनी आसानी से उड़ाने के लिए हैरान है और ईमानदारी से जवाब देता है कि वह उससे सीखने के लिए यहाँ है। सुई का दावा है कि वह वास्तव में परवाह नहीं करता है और असानो जो चाहे वह कर सकता है। सुई के तुरंत बाद और बेहद तेज गति से चलना शुरू कर देता है, जिससे असानो उसके पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाता है। असानो भीड़ के माध्यम से कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुई बस उसे खोलने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करता है, जिसके बाद वह पुलिस द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पकड़ा जाता है। अगले दिन वह एक ट्रेन में रहते हुए फिर से उसका अनुसरण करने की कोशिश करता है, लेकिन सुई एक बार फिर से ऐसा ही करता है, उसे दूर कर देता है। तीसरे दिन वह एक इमारत के ऊपर लटका हुआ है, जबकि सुई और ओगा ने अपना दोपहर का भोजन किया है और जब वे फिर से सुई किए जाते हैं तो उन्हें दूर जाने से पहले उसे खोल दिया जाता है। अगले दिन असानो शाम तक उन्हें पूछने में सक्षम होता है जब वे कुछ रफियन के साथ लड़ रहे होते हैं। असानो भी उनसे छुटकारा पाने में मदद करता है जो उजिए को प्रभावित करता है, लेकिन सुई फिर से उसे खोलने की कोशिश करता है। केवल इस बार असानो इसे थोड़ा चकमा देने का प्रबंधन करता है और यह सुनिश्चित करके कि उसकी पैंट अभी भी वहां थी, उसकी गरिमा को बचाने का प्रबंधन करती है। ओगा इस पर हंसता है जो सुई को पेशाब करता है और वह दोनों को अपनी गरिमा से लूटता है। उस शाम नानाओ रसोई में नीचे उतरता है, केवल कुछ कुरकुरा पानी काटते हुए हई को खोजने के लिए। नानाओ पूछता है कि क्या उसने असानो और हईस को जवाब दिया है कि उसने उसे बिना किसी कपड़े के हमेशा की तरह सामने के दरवाजे पर पाया है। नानाओ पूछता है कि क्या उसने असानो को अपने बिस्तर में वापस रखा है, लेकिन हईस जवाब देता है कि उसे लगा कि असानो एक चॉपिंग बोर्ड के रूप में बेहतर काम करेगा। नानाओ उसे दूर कर देता है और असानो को उस मेज पर वापस ले जाता है जहां असानो इतने कमजोर होने के लिए माफी मांगता है। नानाओ उसे बताता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वह हमेशा अपने अप्रत्याशित तरीके से चीजें करता है। यह अचानक उसे सुई के बारे में कुछ महसूस करता है और वह उसे एक और दिन पूछने के लिए चला जाता है।
इस बार वह एक पूरे दिन के लिए ऐसा करने का प्रबंधन करता है और जब तक रात आती है तब तक सुई एक गुरुत्वाकर्षण की सफाई के अपने अंतिम कार्य में भाग लेता है और पूरे दिन के लिए उसे पूछने वाले पहले व्यक्ति होने के लिए असानो की सराहना करता है। उसके लिए उसे उचित सम्मान देने के लिए सुई का दावा है कि वह असानो को एक समान मानेगा और उसे खत्म कर देगा। वह अपनी तलवार को बाहर ले जाता है और असानो पर एक बार फिर से कई बार पहले भी हमला करता है, लेकिन इस बार असानो आकाश में फेंकने से पहले अपने हाथ को ताला में पकड़ने का प्रबंधन करता है। उन्होंने महसूस किया कि कई बार बहुत बार फिसलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। सुई जो पहला हमला करता है वह हमेशा शरीर के केंद्र की ओर होता है, जो एक पूर्वानुमानित आदत है। सुई आसानी से अपने पैरों पर वापस गिर जाता है, जबकि असानो वहां खड़ा है क्योंकि वह अभी भी थोड़ा सा फिसल गया और खून बह रहा है। सुई उसे सराहा और ओगा को बताता है, जो छिपाने की कोशिश कर रहा था, कि वह बाहर आ सकता है और असानो का इलाज कर सकता है। ओगा ने तुरंत असानो को ऊपर उठाया क्योंकि वह आखिरकार सुई के नाम के साथ अपने रास्ते में बाधा डालता है। जल्द ही हर कोई सुई के खिलाफ अपनी हार के बारे में भूल गया, लेकिन जासूसी अखबार ने अपने नग्न दृष्टि को उठाया और उसे एक बिगाड़ दिया, जो एक नई समस्या है जिसे वह नहीं जानता कि कैसे से निपटना है। भले ही मुत्सुमी उसे प्यार करने का वादा करता है, भले ही वह एक बिगाड़ने वाला हो। 1-2 दिन गुजरते हैं जब एक सुबह मुत्सुमी ने असानो से पूछा कि क्या वह एक गलत के साथ उसकी मदद कर सकता है, और वह स्पष्ट रूप से सहमत है। वे एक प्रतीत होता है लोकप्रिय पार्क के माध्यम से चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि असानो आश्चर्यचकित करता है कि क्या गलत हो सकता है कि उसे अपनी पीठ पर इतना सामान ले जाने की आवश्यकता हो, जैसे कि वह एक पैक खच्चर था। वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है और जब वे एक बेंच के पास पहुंचती हैं तो चलते रहते हैं जहां परिचित हरे बालों वाला चेहरा उनका इंतजार कर रहा था। सुई उन्हें एक कट ग्रीटिंग देता है जबकि मुत्सुमी पूछता है कि वह कैसे है। आसनो अपने सिर के चारों ओर नहीं मिल सकता है कि क्या हो रहा है और पूछता है कि यह सब क्या है। मात्सुमी का दावा है कि उनके पास सुई के साथ कुछ काम है और इसीलिए वह यहाँ आई, लेकिन असानो अभी भी समझ में नहीं आता है और पूछता है कि क्या वह उसे जानती है। मात्सुमी मुस्कुराता है और उसे सुई के बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि वह सिर्फ एक दोस्त है जो असेनो को चिंतित करता है क्योंकि उसके पूर्व ने भी ऐसा ही कहा था। लेकिन मात्सुमी का दावा है कि जब आप जासूसी व्यवसाय में होते हैं तो आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, इसलिए यह ठीक है। वे सभी सुई और मात्सुमी दोनों के रूप में चलना शुरू करते हैं, जबकि असानो अपने नौकर की तरह उनके पीछे चलते हैं। जल्द ही वे सभी एक कैफे जैसी प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हैं, जो असानो को भ्रमित करता है। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वे एक महत्वपूर्ण कार्याउटिंग पर जा रहे हैं, लेकिन वह उनकी परवाह किए बिना उनका अनुसरण करता है। कैफे के अंदर किसी भी अन्य उच्च कीमत वाले स्टारबक्स नॉक्स की तरह दिखता है और एक सफेद लड़की की तरह बहुत अधिक पैसे के साथ। सुई एक कॉफी का आदेश देना शुरू कर देता है जिसका नाम मैं मुश्किल से उच्चारण कर सकता हूँ। असेनो अपने कॉफी ऑर्डर करने के कौशल के कारण मुत्सुमी को नम हो जाता है, जबकि असेनो भयभीत है। जल्द ही बरिस्ता उसके सामने डिवाइस पर अलग अलग बटन का एक समूह धक्का देता है जब अचानक एक जाल उनके नीचे दिखाई देता है और वे सभी इसके माध्यम से गिरने लगते हैं। आसनो को मुक्त गिरने के लिए विशाल सामान के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है, जबकि सुई राजकुमारी ने मुत्सुमी को बहन किया क्योंकि वे एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करते हैं। सुई उन्हें सरकारी जासूसी इमारत में स्वागत करता है, जबकि असानो उसे अपनी दुल्हन से हाथ रखने के लिए कहता है। मुत्सुमी उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वह सिर्फ एक दोस्त है जो उसे एहसास दिलाता है कि मुत्सुमी सड़क से संबंधित है। सुई अपनी गांड से एक कप चाय का उत्पादन करता है और वे दोनों पीने लगते हैं, जबकि वह असान को अपनी आंखों को आगे रखने के लिए कहता है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। अचानक एक तीर उसके माथे के पीछे हो जाता है, जिसके बाद अधिक तीर और डार्ट्स, कुछ स्पाइक्स और यहां तक कि उच्च शक्ति वाले लेजरों का एक गुच्छा होता है। सुई का दावा है कि यह घुसपैठियों के साथ बुनियादी प्रशिक्षण के खिलाफ एक रोकथाम उपाय के लिए डिजाइन किया गया है। सुई शांति से और सुरुचिपूर्ण ढंग से अपनी तलवार के साथ सभी तीर और डार्ट्स को बंद कर देता है, जबकि असानो कूदने और कुछ भी संभव नहीं कर सकता है। जल्द ही सुई सुरुचिपूर्ण ढंग से मात्सुमी के साथ अपने पैरों पर उतरता है, जबकि असानो जमीन पर चेहरे पर गिर जाता है। सुई तुरंत उसे बताता है कि उसे एक विशाल धातु की गेंद के रूप में दूर जाना चाहिए, लगभग उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन आखिरी क्षण में एक महिला हस्तक्षेप करती है और गेंद को 1 लाख अलग अलग टुकड़ों में घुसा मारती है क्योंकि असानो उसे खौफ और अविश्वास में देखता है क्योंकि वह पूछती है कि क्या कोई असेनो के रूप में कमजोर वास्तव में मात्सुमी की रक्षा कर सकता है। वे सभी बैठ जाते हैं और यह पता चला है कि वह जो पूरा बैग ले जा रहा था वह मिठाइयों से भर गया था क्योंकि वे यहाँ एक चाय पार्टी करना चाहते थे। महिला एक पूरा केक खाती है जबकि सुई छोटे काटने लेती है, लेकिन असानो अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है क्योंकि वह उन्हें देखता है, यह समझने में असमर्थ है कि क्या हो रहा है। मात्सुमी आखिरकार बताती है कि महिला का नाम रिन है और वह हाइस की सहपाठी है, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और हमेशा बाधाओं पर थे। एक चीज जो वे दोनों साझा करते हैं, हालांकि यह मात्सुमी के लिए उनका प्यार है क्योंकि वह असानो में जाने से पहले उसे कोडिंग करना शुरू कर देती है। यह दावा करती है कि वह चाहती थी कि वह एक मजबूत आदमी से शादी करे जो बिना असफलता के उसकी रक्षा कर सके। वह उसे बताती है कि सुई ने अपनी मुठभेड़ को समझाया और उसे एक कर्ड चेहरा कहा, लेकिन सुई ने सही कहा कि उसने असानो को एक डटबैग कहा जो एक जासूस के लिए बेहद कमजोर है। मुत्सुमी हालांकि अपने बचाव के लिए आता है और रिन को बताता है कि भले ही वह अनुभवी न हो, उसकी आत्मा और विलहाई की तरह ही मजबूत है। इससे पहले कि वे कुछ और कर सकते, हालांकि दीवारें पूरी तरह से एक तरफ से हिलना और टूटना शुरू कर देती हैं और गिरे हुए मलबे और धूल से हाइस अपने सूट के साथ चलता है, उनकी अनुमति के बिना मात्सुमी को चोरी करने के लिए उन पर गुस्सा करता है। रिन कदम उठाते हैं और उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वह उसे बाद में आने के लिए कहती है क्योंकि वे एक चाय पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हाइस ने पर्याप्त सुना है और उसे अपने तारों से मारने की कोशिश करता है। सौभाग्य से रिन के लिए वह काफी मजबूत है कि उसका एक एकल पंच पूरी तरह से उसके तारों को ध्वस्त कर देता है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से लड़ने पर नरक तुला हैं।
वे तैयार हो जाते हैं और लड़ाई शुरू होती है क्योंकि वे हमला करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं और काउंटर हमला एक ही समय में इस तरह की तेजता के साथ कि आसान मुश्किल से अपने हाथों को चलते हुए देख सकता था। बस लड़ाई की तीव्रता से पूरी सुविधा टूटने लगती है और कर्मचारियों के लिए एक लाल अलर्ट चिंतित हो जाता है ताकि वे तुरंत क्षेत्र को खाली कर सकें। मुत्सुमी ने असानो को बताया कि यह हर बार होता है जो असानो को झटके देता है जबकि सुई उन्हें वापस रहने के लिए कहता है क्योंकि वह अपनी लड़ाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह अपनी तलवार खींची गई तलवार के साथ आश्चर्यजनक रूप से तेजता के साथ कूदता है, लेकिन वह इन राक्षसों के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं करता है जो तुरंत अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी लड़ाई जारी रख सकें। अचानक मोत्सुमी आगे कूदता है और उनके बीच में खड़ा होता है जिससे उन्हें रोकने के लिए मजबूर होता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है क्योंकि है और इन दोनों को एहसास है कि वे इस बिंदु पर अपने हमलों को रोक नहीं सकते हैं जो मात्सुमी से टकराएगा। शुक्र है असानो क्लच में आता है और चेहरे पर हिट होने के बाद ही अपने सिर को नीचे गिरा देता है। दोनों घूंसे खुद जो उसे मात्सुमी की बाहों में दस्तक देते हैं। सब कुछ चुप हो जाता है क्योंकि मात्सुमी बहुत शांति से बोलता है और उन दोनों को बताता है कि अगर वे इस उदाहरण को सही नहीं रोकते हैं तो वह फिर से उन दोनों से बात नहीं करेगी। यह तुरंत उन्हें लाइन में लाता है, लेकिन हईस इतना डर गया है कि वह ठंड से बाहर निकल जाता है जबकि रिन जमीन पर गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। वह फिर असानो को देखती है और उस हमले को करने के लिए उसकी सराहना करती है, जबकि मुत्सुमी मुस्कुराता है यह दावा करते हुए कि वह मजबूत है भले ही वह इस तरह से न देखें। थोड़ी देर बाद जब वह अपने होश में वापस आता है तो रिन उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए एक नौकरी है क्योंकि वह चाहती है कि वह सबसे प्रमुख राजनेताओं में से एक के खिलाफ कुछ अंडरकवर जांच करे। जबकि मात्सुमी ने ऊंचा संबंध रखते हैं, रिन बताते हैं कि राजनेता का नाम किरो है और उनके पास अभी जनता में बहुत अधिक स्विंग है और शायद अगले चुनाव जीतेंगे। यह एक मुद्दा नहीं होता, लेकिन यह पता चला कि यह आदमी वास्तव में बुराई है क्योंकि हर कोई सोचता है कि वह सिर्फ एक विचित्र राजनेता है जो अजीब कपड़े पहनता है और अपनी रैलियों में नृत्य करता है, लेकिन उसके पास लाल, नीले और पीले रंग के नाम के लिए शीर्ष वर्ग के जासूस हैं जो मूल रूप से उसकी तलवार हैं और वे बाहर निकलने, रिश्वत देने और यहाँ तक कि उसके लिए विपक्ष की हत्या करने के लिए बाहर जाते हैं। सरकारी जासूस कुछ समय के लिए उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पाया गया कि सभी बहुत छोटा बम था जो शायद विपक्षी नेताओं की हत्या करने के लिए देश के बाहर से खरीदा गया था। उन्हें पता चला कि बम का विक्रेता कौन था, लेकिन जब वे उससे पूछताछ करते हैं उन्होंने बस अपने अनाम खरीदार का वीडियो प्रदान किया। असानो ने वीडियो को आश्चर्य में देखा क्योंकि यह स्पष्ट रूप से राजनेता है, लेकिन रिन उसे बताता है कि उसे उकसाने के लिए यह पर्याप्त सबूत नहीं है। वह पूछता है कि उसे क्यों चुना जा रहा है और वह जवाब देती है कि वे थोड़ी देर के लिए उस पर जासूसी कर रहे हैं और अब वह सरकार के जासूसों के खिलाफ अपनी गार्ड है, लेकिन वह एक बाहरी जासूस की उम्मीद नहीं कर रहा होगा जो हाल ही में फ्रीलांसिंग परिवारों में से एक में शामिल हो गया। वह उसे बताती है कि उन्हें अपने लुक को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता होगी और तुरंत सुई ने अपने बालों को बंद कर दिया, जबकि मुत्सुमी रंगों को काला कर देता है और उसे एक शराबी वर्दी पहनता है। वह खुद को देखता है, खुद को एक क्रॉसड्रेसर के रूप में खोजने के लिए भयभीत है जो लोगों को कैटफिश करता है। रिन उसे बताता है कि कुरो ने हाल ही में एक सचिव के लिए एक ही विशेषताओं के साथ एक विज्ञापन पोस्ट किया है और वह निश्चित रूप से उसे काम पर रखेगा। योजना काम करती है और अगले सार्वजनिक उपस्थिति पर वह अपने नए निजी सचिव के रूप में सभी के सामने असानो का परिचय देता है। वे सभी लाउड म्यूजिक के पीछे नाचते रहते हैं जब अचानक प्रदर्शनकारियों का एक झुंड मंच पर आगे बढ़ता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि कुरो एक अत्याचारी के अलावा कुछ भी नहीं है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है वह तानाशाह बन जाएगा। उसके बाद सब कुछ गंदगी के लिए चला गया क्योंकि हाथापाई बाहर निकलने लगी और अराजकता बढ़ गई। उस समय के दौरान विशाल वूफर में से एक ने दस्तक दी और प्रदर्शनकारियों में से एक के शीर्ष पर गिरने वाले थे, लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए कुरो आगे दौड़ता है और प्रदर्शनकारी को बचाते हुए नुकसान उठाता है। वह दावा करता है कि जनता उसके लिए सब कुछ है और वह चाहता है कि लोग उसके खिलाफ दलीलें लेकर आएं क्योंकि वह एकमात्र तरीका है जो वह खुद को और अपनी पार्टी को बेहतर बना सकता है। यह प्रदर्शनकारी के दिल को छूता है और वे उसके लिए हर किसी के रूप में हाथ मिलाते हैं। जल्द ही एक एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और खूनी चेहरे वाले किरो को एक स्ट्रेचर पर रखा जाता है। वह असानो को कार्यालय में वापस जाने के लिए कहता है, जबकि वह जासूसों के साथ एम्बुलेंस के अंदर जाता है। जिस क्षण वह बाहर था वह अपनी पट्टियां निकालता है और अपने छोटे मीडिया स्टंट का जश्न मनाता है जो पहले से ही इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वह वूफर को गिरने के लिए सही स्थिति में रखने के लिए लाल प्रशंसा करता है और नीले को आंकड़ों और सार्वजनिक धारणा के बारे में पूछता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि लोग अपने मंचित वीर विलेख के बाद उसे और अधिक पसंद करते थे। उनसे अनभिज्ञ असानो सब कुछ सुन रहा था क्योंकि वह अंदर झपकी लेता था और अपनी वास्तविक अवैध गतिविधियों की तलाश शुरू करने का फैसला करता है। उन्होंने अपने दस्तावेज और उनके कार्यालय में मौजूद हर चीज के माध्यम से खोज की और व्यावहारिक रूप से हर समय उनके साथ थे, लेकिन फिर भी वह दस्तावेज का एक भी टुकड़ा भी नहीं पा पाए जो अवैध आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त था। वे शानदार सहविदाई के साथ अपने चुनाव अभियान में अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखते रहे, लेकिन असानो यह नहीं समझ सकता है कि कैसे वे कभी भी कोई योजना नहीं बनाते हैं या किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करते। वे सभी दिन भर में नृत्य करते हैं और अपने जीवन को दुखी करते हैं। अचानक वह अपने नृत्य और अपने लय में पैटर्न को याद करता है। यह एहसास उस पर है कि यह सब जब वे मोर्स कोड के उपयोग के माध्यम से उसके सामने योजना बना रहे थे, लेकिन वह कभी नहीं पकड़ा। अचानक वह अपने कोड को सुनना शुरू कर देता है और पता चलता है कि वे कल के सम्मेलन के अंदर एक बम लगाने की योजना बना रहे हैं जहां वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे। वे कल इस आतंकवादी अधिनियम को करने की योजना बनाते हैं।
जबकि वह अभी भी वहां था ताकि यह सब ऐसा लगेगा जैसे यह एक बाहरी इकाई द्वारा किया गया था। उन्होंने खुद पर कुछ चोटों को पूरा करने की योजना बनाई और फिर एक घोषणा की कि वह कैसे देश को बचाएंगे और आतंकवादियों से बदला लेंगे। असानो यह सब सुनता है और अगले दिन जब सब कुछ गिर जाता है, कुरो बम को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसके बजाय फव्वारे में एक बम निकल जाता है। चूंकि असानो इसे बेअसर करने में असमर्थ था, इसलिए उसने उसे बाहर फेंक दिया। अपने सदमे में कुरो को इस बारे में पता लगता है क्योंकि वह अपनी बंदूक निकालता है और सिर में असानो को गोली मारता है, यह दावा करते हुए कि उसके पास एक और बम है। वह गवाहों को मारने के लिए दूसरे बम को सक्रिय करता है, लेकिन यह कपास कैंडी से भर जाता है जो उसे गार्ड से पकड़ता है। जैसा कि किरो की बंदूक बदल दी गई थी, तब से असानो उठता है और इसमें केवल पेंटबॉल थे। वह अपनी जासूसों के साथ एक और बंदूक निकालता है, लेकिन सुई मैदान में प्रवेश करता है और अपनी बंदूकें बंद कर देता है जो उन जासूसों को डराता है जो भागते हैं। कुरो को अकेला छोड़कर वह एक और बंदूक पकड़ लेता है, लेकिन सुई बस उसे खोल देता है और उसे अपनी सुविधा के लिए परिवहन करने के लिए उसे असानो को सौंप दिया। वैन में रहते हुए किरो ने असानो को बताना शुरू कर दिया कि वह अपने जीवन के प्रत्येक विवरण को जानता है, यह दावा करने से पहले कि उसका परिवार एक आकस्मिक कार दुर्घटना में नहीं मरा। यह उसे गार्ड से पकड़ लेता है क्योंकि किरो ने जारी रखा है कि दुर्घटना का ऑर्केस्ट्रेट किया गया था और वास्तव में यह कुछ पुरुषों का काम था जिसके कारण उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। असेनो एक पल के लिए उच्च दिमाग खो देता है क्योंकि वह राजनेता पर अपनी बंदूक को इंगित करता है और उसे कहता है कि कुरो हंसते हुए सभी जानकारी को विभाजित करने के लिए। यह जानकर कि उनकी योजना काम करती है, असानो फिर से उनसे पूछती है कि उन्हें अपने परिवार के बारे में कैसे पता चलता है और कुरो ने उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि वह उसे सलाह का एक टुकड़ा देता है, यह कहते हुए कि दुनिया छिपी हुई सच्चाइयों से अटे पड़ी है। अचानक असानो को सुई से एक कॉल मिलता है जो उसे बताता है कि उनके पास एक आपातकालीन स्थिति है। उप प्रधानमंत्री का अपहरण कर लिया गया है और उनकी स्थिति को एक अज्ञात स्थान से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। बैठक में उप प्रधानमंत्री एक नकली निकले और सुई का मानना है कि कुरो ने यह सब पहले ही योजना बनाई। वह चाहता है कि असानो राजनेता से पूछताछ करे और उसे उप प्रधानमंत्री के स्थान को बाहर निकालने के लिए। किरो वह सब सुनता है और वह कहता है कि समय काफी सुविधाजनक है क्योंकि वह अपहरण स्थल पर जाने की भी योजना बना रहा था। अचानक उसके संयम पूर्ववत हो गए और असानो बस उसे घूर सकता है जब वह अपनी झुमके को गिराता है। ईयररिंग एक बम बन जाती है जो इसके साथ पूरी वैन को उड़ा देती है। इस बीच योजाकुरा हवेली में नानाओ एक नए रसायन पर प्रयोग कर रहा है, लेकिन वह गड़बड़ करता है और एक बड़ा विस्फोट बनाता है। मात्सुमी एक गैस मास्क के साथ अपने कमरे में भागता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। नानाओ कमरे को नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन मात्सुमी ने टिप्पणी की कि वह बदतर आकार में है क्योंकि उसकी मांसपेशियां उसके शरीर पर अनुपात से बाहर बढ़ रही हैं। उसके बाद नानाओ काम करना शुरू कर देता है और मात्सुमी को बताता है कि वह चिंतित है कि असानो घायल हो सकता है। यही कारण है कि वह एक बहुत प्रभावी उपचार औषधि बनाने की कोशिश कर रहा है। वह मात्सुमी से पूछता है कि क्या वह उसके बारे में चिंतित नहीं है और वह जवाब देती है कि वह भी बहुत चिंतित है। उसने अपने मिशन को पूरा करने के बाद असानो घर का स्वागत करने के लिए एक भव्य दावत तैयार की है। वह मानती है कि भले ही वह मिशन के बाद आहत हो, यह सब खाना खाने से उसे तुरंत ठीक हो जाएगा और नानाओ असहमत होना चाहता है। मात्सुमी तब आश्चर्यचकित है कि परिवार के बाकी सदस्य क्या कर रहे हैं। नानाओ उसे बताता है कि केंगो एशानो के लिए एक मशीन धोने योग्य चेहरा बना रहा है जब वह घर वापस आने के लिए अप्राप्य है। शिन अपने नफरत करने वालों के कंप्यूटर को बाहर निकाल रहा है ताकि वे असान के साथ कुछ होने की स्थिति में हंगामा न करें। शिंजो वास्तव में असानो के बारे में भी चिंतित है, यही वजह है कि वह कचरे से बाहर नहीं आ सकता है। हई और फूता चाय होने के दौरान अभी भी बैठे हैं। फुरा का मानना है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि असानो को तब काम मिल सकता है जब उसे करना है। हई उसके विपरीत है और वह सिर्फ लड़के के लिए एक भयानक अंत को पूरा करने की कामना कर रहा है। यह सब सुनकर मुत्सुमी के दिल को भी कम नहीं करता है और वह अभी भी अपने पति के बारे में चिंतित है। विस्फोट के स्थान पर वापस असानो घायल चालक को आग की लपटों से दूर ले जाकर मदद कर रहा है। उसे सुई का फोन आता है जो पूछता है कि क्या वह ठीक है। असानो ने उसे आश्वासन दिया कि वह घायल नहीं है और यहाँ तक कि ड्राइवर को बचाने में भी कामयाब रहा, लेकिन कुरो दूर हो गया। सुई जवाब देता है कि यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे। वह खुलासा करता है कि वे कुरो की पहचान के बारे में सच्चाई छिपा रहे थे। वह सिर्फ एक साधारण राजनेता नहीं है बल्कि एक पूर्व जासूस है जो दिन में एक किंवदंती थी। सभी ने सोचा कि 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने तब एक राजनेता के रूप में दूसरा करियर शुरू किया। यही कारण है कि वे जानबूझकर इस बार उसके चारों ओर ढीली सुरक्षा थी ताकि वे यह पता लगा सकें कि वह क्या योजना बना रहा था। उन्होंने कुरो पर एक जीपीएस रखा है और सुई ने असानो को घर लौटने के लिए कहा क्योंकि उसका मिशन अब पूरा हो गया है। दूसरी ओर कुरो ने उप प्रधानमंत्री के बगल में सीट लेने से पहले डिप्टी प्रधानमंत्री की आंखों पर पट्टी उतार दी। यह बैठक पूरे देश में लाइव स्ट्रीम की जा रही है, मीडिया और आम जनता को अराजकता में फेंक रही है। यह शुरू से ही कुरो का मकसद था। मंत्री का कहना है कि वह किरो में निराश हैं, जिन्होंने सोचा था कि उनकी विषम गतिविधियों के बावजूद एक प्रतिबद्ध राजनेता है। वह किरो को बताता है कि इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न होने से उसके पक्ष में राजनीतिक स्थिति नहीं बदलेगी। और फिर कुरो ने अपना भेष उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही वह अपना कायरता चश्मा उतारता है, मंत्री अपनी पिच काली आंखों को नोटिस करते हुए कांपना शुरू कर देता है।
कुरो का कहना है कि मंत्री को पूरा यकीन था कि वह उसे मार डाला, यही वजह है कि उसे पहले अपनी सच्ची पहचान का एहसास नहीं था। मंत्री अंत में कुरो को एक जासूस के रूप में मान्यता देते हैं जो उन्होंने अतीत में निपटा था। तब कुरो दर्शकों की ओर मुड़ता है और उन्हें बताता है कि आज वह उन्हें एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में संबोधित करेगा जिसने अपने बच्चे को खो दिया। वह कहते हैं कि उन्होंने पर्दे के पीछे अपने पतन में शामिल कई राजनेताओं का बदला लिया। हालांकि उप प्रधानमंत्री सबसे बड़े अपराधी थे, इसलिए वह पूरी दुनिया के सामने उसे न्याय देना चाहता है। किरो उस पर अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, यह पूछने पर कि क्या वह दुनिया को सच बताएगा और अपने राजनीतिक करियर को समाप्त करेगा या वह जवाब देने और मरने से इनकार करेगा। मंत्री ने कहा कि राजनेताओं को सच बोलने के लिए कहना एक मूर्खतापूर्ण विचार है और कुरो ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। हालांकि स्ट्रीम अचानक कट जाता है क्योंकि असानो समय पर वहां पहुंचे और रिकॉर्डिंग डिवाइस को गोली मार दी। किरो यहाँ युवा जासूस को देखकर प्रसन्न है, लेकिन असानो उसे मंत्री को जाने देने के लिए कहता है। कुरो ने मना कर दिया, यह जानकर कि असान उसे गोली मार नहीं सकता क्योंकि तब मंत्री भी आग में फंस जाएंगे। वह असानो के हाथ में आग लगाता है जिससे उसे बंदूक जाने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि असानो इस मौके का उपयोग उनके बीच की दूरी को बंद करने और कुरो को पीछे से पकड़ने के लिए करता है। कुरो इसके लिए तैयार था और वह बस असानो को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वह यासुकुरा परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और लड़ने की तकनीकों के बारे में सब जानता है और असानो की जेब से स्टील के तारों को ले जाता है और उनके साथ जुड़ता है। असानो जानना चाहता है कि कुरो इसके बारे में कैसे जान सकते हैं और वह जवाब देता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह जानकारी इकट्ठा करने और अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने में महान है। असानो उससे पूछता है कि उसके जैसा जासूस एक राजनेता में क्यों बदल गया और जनता को धोखा दिया। किरो ने जवाब दिया कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने सिर्फ बदला लेने के लिए सब कुछ किया। अब उत्सुक है और कुरो उसे बताता है कि उसकी उत्कृष्ट क्षमताओं के कारण वह राजनीतिक दुनिया में बहुत मूल्यवान था। वह अक्सर राजनेताओं के गंदे काम करते थे, लेकिन जब वह घर गया तो वह सिर्फ एक बेवकूफ पिता था जो अपनी बेटी से प्यार करता था। उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपनी बेटी का मनोरंजन करने के लिए फंकी विग और चश्मे पर डाल दिया और वह बस उस तरह से काम करने की कोशिश कर रही थी। उसने उससे कहा कि अगर वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहती है तो उसे पहले से उपहार नहीं भेजना चाहिए था। कुरो को नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी और लड़की ने कोने में एक बॉक्स पर इशारा किया जो अचानक फट गया, अपने पूरे घर को इसके साथ ले गया। विस्फोट के कारण कुरो ने अपनी बेटी को खो दिया और वह केवल उसके लिए रो सकता था। उन्होंने महसूस किया कि उनके स्वामी ने अब उन्हें निपटाने का फैसला किया था कि उन्होंने उनके लिए सब कुछ किया है। उस क्षण में उन्होंने उन पर बदला लेने की कसम खाई और उन्हें वही दर्द महसूस किया जो उसने महसूस किया था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी मौत को भुनाया और बदला लेने के लिए एक राजनेता बन गए। कुरो का दावा है कि एक बार जब वह एक राजनेता बन गया तो अपनी उपलब्धियों का उपयोग करना और अपने लक्ष्यों में रील करना और उन्हें मारना काफी आसान था। कुरो ने मंत्री को अपनी बंदूक की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह अब आखिरी बचा है। असानो अचानक उसकी ओर फेफड़े करता है, लेकिन कुरो के 3 जासूसी गार्ड वहां से बाहर आते हैं और उसे रोकते हैं। कुरो ने असानो को बताया कि वह उनके खिलाफ खुद से जीत नहीं सकता। वह कहते हैं कि चूंकि असानो भी कोई है जो अपने प्रिय परिवार को खो चुका है, वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। इसके बजाय वह उसे सब कुछ बताने का प्रस्ताव करता है जो वह अपने परिवार की मृत्यु के बारे में जानता है अगर वह अब वापस कदम रखता है। असानो को लुभाया जाता है, लेकिन वह कुरो से कहता है कि वह अपने परिवार के बारे में जानना चाहता है, लेकिन नहीं तो इसका मतलब यह है कि किसी और को मरना है। बस फिर सुई वहां आता है और इससे पहले कि कोई भी इसे महसूस कर सके उसने फर्श में एक बड़ा छेद काट दिया है। 3 लैकी और सुई छेद के माध्यम से गिरते हैं और वह असानो को कुरो से निपटने और मंत्री को बचाने के लिए कहता है। असानो ने कुरो पर हमला किया जो आसानी से अपने चाकू को अवरुद्ध कर देता है जिसमें उसके अंदर जहर होता है। वह इसके बारे में जानता है और चाकू के साथ असानो को ठोकर मारता है जिससे उसकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और वह वापस नहीं लड़ सकता है। कुरो उसे दूर मारता है और असानो फर्श पर खून बह रहा है। वह फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन कुरो उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर तीनों जासूस सुई से पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह उन्हें हरा सकता है। वे अपनी विशेष क्षमताएं दिखाते हैं। रेड उच्च दबाव वाले पानी का उपयोग करने में, आग का उपयोग करने में माहिर है जो किसी भी चीज के माध्यम से कटौती कर सकता है, और बिजली में पीला हो सकता है जो किसी भी कंप्यूटर और किसी भी मस्तिष्क को भून सकता है। वे पावर रेंजर्स की तरह काम करते हैं, यह कहते हुए कि एक साथ वे अपराजेय हैं। सुई उनके आत्मविश्वास से प्रभावित है और वह उन्हें भी अपनी चाल प्रकट करने का फैसला करता है। वह उन्हें बताता है कि कैसे उसकी चाल उसे वास्तव में तेजी से और चुपचाप स्थानांतरित करने की अनुमति देती है जो लड़ाई में बहुत मददगार है। तीनों जासूसी भाई अपनी शक्तियों को जोड़ते हैं और सुई की ओर एक विशाल मौलिक गेंद भेजते हैं जो एक विशेष दानव स्लेयर प्रकार का उपयोग करता है जो एक बार में इसके माध्यम से स्लैश करने के लिए होता है, यहाँ तक कि वह एक ही कदम में 3 भाइयों को हरा देता है और फिर असानो का बैकअप लेने का फैसला करता है। तथापि वह अचानक उसके पीछे एक उपस्थिति महसूस करता है और सहजता से अपनी तलवार को घुमाता है। वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन सुई को यकीन है कि कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। शीर्ष पर वापस असानो किसी तरह उठता है और कुरो ने उनसे बात की कि कैसे किसी के परिवार को खोने का दर्द कभी भी वास्तव में दूर नहीं जाता है। वह लड़के को बताता है कि वह अपने जीवन या अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बदल सकता है। असानो स्वीकार करता है कि वह सही है, लेकिन फिर वह एक दिन याद करता है जब वह अपने माता पिता की कब्र के प्रति सम्मान देने के लिए गया था। मात्सुमी अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहा था और इससे उसे बहुत ताकत मिली। इस बात को ध्यान में रखते हुए असानो कुरो की ओर आरोप लगाते हैं जो आश्वस्त हैं कि वह उन सभी तकनीकों या हथियारों के बारे में जानता है जो वह उपयोग कर सकते हैं।
हालांकि जैसे ही असानो उसके पास पहुंचता है, वह सुई की मूक कदम तकनीक का उपयोग करता है और कुरो के पीछे दिखाई देता है, इससे पहले कि वह इसे महसूस कर सके। किरो आश्चर्य करता है कि असानो इसके बारे में कैसे जानता है। पता चला है कि हाइज ने पहले से ही असानो को एक समर्थक से लड़ने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि वे हमेशा उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तथापि सभी ज्ञान होने की भावना को पेशेवरों के खिलाफ कुशलता से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि तब वे अप्रत्याशित से निपटने की अपनी क्षमता खो देते हैं। उन्होंने असानो को बताया था कि उन्हें आश्चर्य से एक समर्थक लेने के लिए एक आदर्श या परिष्कृत तकनीक की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी जो प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करता है वह काम करेगा। असानो कुरो के पीछे पहुंचता है और अपनी बाह पकड़ता है, उसके दांतों में छिपे हुए जहर के लिए मारक को खोलते हुए। कुरो ने उसे फिर से चाकू से छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बाहों पर एक कठोर सिंथेटिक त्वचा के साथ हमले को अवरुद्ध कर देता है। कुरो ने चाकू खो दिया और अपनी बंदूक निकाली, लेकिन असानो पहले से ही उसके बहुत करीब है ताकि उसे एक शॉट लेने दिया जा सके। वह अपना हाथ पीछे धकेलता है और फिर बंदूक को एक कीचड़ से जाम कर देता है। कुरो ने अपनी दूसरी बंदूक निकाली, लेकिन असानो ने स्टील स्पाइडर वायर का उपयोग करके इसे काट दिया और फिर उसे जमीन पर पिन किया। हिरो को पता चलता है कि जानकारी इकट्ठा करने में उनकी उत्कृष्टता उनका पतन हो गया। वह असानो की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह एक दिन एक महान जासूस बन जाएगा। तब तक उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने कार्यों और निर्धारणों के सम्मान से बाहर, कुरो ने अपनी सारी जानकारी अपने साथ साझा करने का फैसला किया। वह असानो का हाथ पकड़ता है और वहां कुछ डालता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपने परिवार के बारे में बता सके, उसे उसकी गर्दन में गोली मार दी जाती है, क्योंकि उसने बंदूक की गोली भी नहीं सुनी थी और शॉट लेने के लिए उसके पीछे कोई नहीं होना चाहिए। अपनी आखिरी सांस के साथ कुरो ने असानो को आगे बढ़ते रहने के लिए कहा और फिर अपनी चेतना को हमेशा के लिए खो दिया। सुई बस तब वहां आता है और पता चलता है कि एक और हत्यारे ने कुरो को चुप कराया होगा। वह असानो को गर्व करने के लिए कहता है कि उसने बहुत अधिक अनुभवी जासूस के खिलाफ अपना मिशन पूरा किया। हालांकि वह केवल कागज की पर्ची को देख सकता है जिसे कुरो ने छोड़ दिया था। पता चला कि कागज का एक नक्शा था जो उस स्थान की ओर इशारा करता था जहां कुरो ने अपनी बेटी को दफनाया था। कुरो की अंतिम इच्छा के अनुसार असानो अपनी कब्र पर जाता है। इसके बाद वह अपना हाथ पेड़ में एक छोटे से छेद में डालता है और एक बॉक्स निकालता है जिसमें वह जानकारी होती है जिसकी वह तलाश कर रहा है। बाद में असानो घर लौटता है जहां उसका परिवार उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मात्सुमी उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है और हर कोई उसे बताता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। लगता है कि कुछ उसे परेशान कर रहा है। असान जब वह उनके साथ होता है तो मुस्कुरा सकता है। कुछ दिनों बाद रिन अपने मुख्यालय को असानो और मात्सुमी दोनों को बुलाता है, जहां वे सभी बैठते हैं, क्योंकि रिन ने असानो को अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी है और उसे बताता है कि आज वे हॉटपॉट होने से मनाने जा रहे हैं। हर कोई मेज के चारों ओर बैठता है, जबकि रिन ने असानो के कटोरे में चावल की एक अनजाने में मात्रा डाल दी, यह दावा करने से पहले कि वह गर्म बर्तन के लिए सब कुछ तैयार करेगी। असानो ने सुई से पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही है और सुई का दावा है कि हर बार जब वह एक गर्म बर्तन की व्यवस्था करती है तो वह बाहर जाती है और सभी जानवरों को अपने नंगे हाथों से पकड़ती है और उन्हें खाने के लिए यहां लाने से पहले उन्हें पकड़ती है। वह मृत राक्षसी जानवरों के एक विशाल समूह की ओर चलती है जो खुद से बड़ी है, क्योंकि वह सोचती है कि उसे कौन सा मांस पहले इस्तेमाल करना चाहिए। सुई उसके पास चला जाता है और उसे बताता है कि वह उसे उसके लिए आकार तक काट देगा, इसलिए वह उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। वह शांति से अपनी तलवार को बाहर निकालने से पहले और अपनी तलवार के एकल सुरुचिपूर्ण स्लैश के साथ ऊपर चला जाता है। वह हर एक जानवर को आकार में काटता है, गर्म बर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। भोजन की अद्भुत गंध पूरे कमरे को कवर करती है, क्योंकि असानो एक धनुष पकड़ता है और मांस और सब्जियों के साथ कुछ सूप को बाहर निकालना शुरू कर देता है और इसे कुल सज्जन की तरह मात्सुमी को सौंप देता है। मुत्सुमी वास्तव में इसे पसंद करता है और कटोरे को ले जाता है, उसके दिल के नीचे से उसे धन्यवाद देता है। लेकिन इससे पहले कि वह एक काट लेती, हईस ने असगियों के एक झुंड के साथ असानो के मुंह को सामान दिया, उसे जमीन पर लेटते ही उसे बाहर निकाल दिया, जबकि वह उसे अपनी बहन के लिए फिर से भोजन करने की कोशिश करने और बाहर करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि यह सम्मान उसके और अकेले उसके पास जाता है। वह जल्दी से भोजन का एक कटोरा मिलता है और मुत्सुमी को बताता है कि उसने केवल अपना पसंदीदा सामान रखा है। लेकिन रिन ने इस बहन को अपने सिर को कटोरे में धकेलते हुए अपनी जगह से प्यार करते हुए दिखाया। उसे कहा कि वह एक ईर्ष्यालु ससुराल वाले की तरह काम करना बंद कर दे। यह पेशाब करता है और तुरंत एक भोजन की लड़ाई टूट जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर भोजन फेंकना शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य जितनी जल्दी हो सके रास्ते से बाहर हो जाते हैं। टोगा वास्तव में भूखा लग रहा है और यह सब भोजन बर्बाद करने के लिए नहीं देख सकता है, इसलिए वह भोजन से भरा एक कटोरा प्राप्त करने की कोशिश करता है इससे पहले कि यह सब खत्म हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक मछली केक मिलता है जो उसे असानो की बाहों में बाहर निकाल देता है। जबकि यह हो रहा है, सुई उसका शांत आत्म हो रहा है, क्योंकि वह बस सभी सब्जियों को चकमा देता है और सभी मांस के टुकड़ों को सभी जगह उड़ान भरता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। वह असानो को बताता है कि कुछ ऐसा चकित करना जो उन पर लक्षित नहीं है, वह बेहद आसान है, क्योंकि वह कुछ कटोरा पकड़ता है और दोनों कटोरे को भोजन से भरने के लिए अपनी विशेष चलने की तकनीक का उपयोग करता है, जिसे वह मात्सुमी को सौंप देता है। वह एक प्रभावित असेनो को एक कटोरा देती है और दूसरे को अपने लिए रखती है, जबकि सुई उसे अपनी चलने की तकनीक से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि यह उनकी हड्डियों पर एक तोल लेता है और उन्हें स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, उसके चेहरे पर गर्म मांस का एक टुकड़ा पटक देता है और वह चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि सुई बस उठाता है और चुनता है कि वह क्या खाना चाहता है और इसे हवा से पकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद वे सभी ने अंतः होगा और रिन दोनों फर्श पर सोते हैं।
जबकि सुई जल्दी से सब कुछ साफ कर देता है। इस बीच असानो एक शेल्फ के पीछे बैठा है, छोटे क्यूब को देख रहा है, यह सोचकर कि क्या वह वास्तव में अपने परिवार की मौत के पीछे की सच्चाई को पाएगा, जैसा कि कुरो ने दावा किया था। अचानक वह मात्सुमी से हैरान है, जो उसके बगल में बैठता है और पूछता है कि क्या क्यूब में उसके परिवार के बारे में जानकारी है, और वह दावा करता है कि यह करता है। वह पूछती है कि वह इतना तनाव क्यों दिखता है, और वह जवाब देता है कि भले ही उसका शरीर तुरंत कुरो के खिलाफ प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कार्रवाई में फैल गया, लेकिन एक विभाजन दूसरा था जहां वह सोच रहा था कि अगर उसे अपने परिवार को मारने वाले अपराधी को मिला, वह शायद ऐसा ही करेगा और उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए उसे अपना जीवन लक्ष्य बना देगा। यह उसे कुरो के बराबर बनाता है, फिर किस अधिकार से वह उसकी निंदा कर सकता है। वह डर गया है कि इस रहस्य को उजागर करने से उसे बदलना पड़ सकता है। लेकिन कुछ भी कहे बिना मुत्सुमी उसे गाल पर चूमता है, उसे आश्चर्यचकित करता है क्योंकि वह उसे देखता है और पूछता है कि वह क्या था। वह मुस्कुराती है और दावा करती है कि वह बस उसे थोड़ा आराम करना चाहती थी जब उसे पता चलता है कि क्यूब खुल गया और एक संगमरमर उसमें से गिर गया। असानो संगमरमर को पकड़ लेता है और आश्चर्य करता है कि यह क्या है। जब हेज बाहर आता है और दावा करता है कि संगमरमर एक विशेष उपकरण है जिसमें ऑप्टिकल जानकारी होती है, लेकिन जब वह उसे देखता है तो असानो को पता चलता है कि हाइस ने मात्सुमी को उसे चूमते हुए देखा होगा क्योंकि उसकी आंखों से खून बह रहा है क्योंकि वह असानो को वाष्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि रिन उसे पीछे से पकड़ लेता है और असानो को जल्दी से भागने के लिए कहता है। उस दिन बाद में वह और मात्सुमी दोनों अपने घर वापस आ गए और असानो बेहद थका हुआ महसूस करने लगती है और उसका शरीर भारी लगता है। अचानक उसे पता चलता है कि कोई सचमुच उसके सिर पर बैठा है और यह हत्यारे अयाका के अलावा कोई नहीं है। वह अपने नौकरानी संगठन में वहां खड़ी है, जैसा कि असानो पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह दावा करती है कि मुत्सुमी ने उसे यहाँ रहने के लिए कहा और मुत्सुमी सहमत हैं, यह दावा करते हुए कि अब से वह यहाँ एक जीवित नौकरानी के रूप में रहेंगे और दिन प्रतिदिन के कार्यों का ख्याल रखेंगे। अयाका तुरंत असानो के चारों ओर नृत्य करना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि वह सब कुछ जानती है जो अब तक हुई है, और यह भी दावा करती है कि वह उस ऑप्टिकल ड्राइव के बारे में जानती है जो उसे मिला है। असानो पूछता है कि वह कैसे जानती है, लेकिन वह दावा करती है कि वह एक जासूस है और उसे अपनी जेब से बाहर निकालने से पहले सब कुछ जानती है। असानो इसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन शिन अपनी नींद की आंखों से कमरे में प्रवेश करती है और अयाका के हाथ से संगमरमर को पकड़ लेती है क्योंकि वह इसका अध्ययन करती है और दावा करती है कि न केवल यह बहुत पुराना है बल्कि यह थोड़ा क्षतिग्रस्त भी है। वह उसे बताती है कि डेटा को बाहर निकालने में काफी समय लगेगा, जबकि मुत्सुमी ने अयाका को उसे सिखाने के लिए कहा कि वह कुछ अच्छी चाय कैसे बनाती है। असानो पूछता है कि क्या उनके घर में एक शाब्दिक जासूस हत्यारा होना उनके लिए उचित है, लेकिन अयाका का दावा है कि यह अभी एकदम सही है क्योंकि असानो का इनाम अपने अंतिम मिशन के कारण काफी बढ़ गया है और वह अंडरवर्ल्ड में बहुत अच्छी तरह से जाना जा रहा है। उसके कारण बहुत अधिक हत्या के प्रयास होंगे और उसे इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ट्रेन करता है, वह दैनिक आधार पर उसकी हत्या करने की कोशिश करेगी जबकि वह अपने हमलों से बचने की कोशिश करती है। वह उस पर कांटे का एक गुच्छा फेंकती है, जबकि असानो सोचती है कि वह अब से किस तरह का जीवन जीने जा रहा है। उस शाम के बाद वह प्रशिक्षण से इतना थक गया है कि वह मेज पर लेटने के लिए आगे बढ़ने में असमर्थ है, जबकि मात्सुमी उसे कुछ चाय बनाने की पेशकश करता है। वह उसे धन्यवाद देता है लेकिन दावा करता है कि वह पहले स्नान करना चाहता है। वह एक ताज़ा शावर के लिए बाथरूम के अंदर प्रवेश करता है जब उसके आश्चर्य के लिए अयाका बाथरूम से निकलता है, उसे डराता है और उसकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि एक जासूस के लिए सतर्क होना महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे कमजोर होते हैं। वह चित्रों पर क्लिक करता रहता है और फिर एक बोतल पकड़ लेता है और दीवारों को जलाने वाले एक अम्लीय समाधान को फुहार करना शुरू कर देता है। असानो उन्हें चकमा देता रहता है क्योंकि वह अपने आश्चर्य के लिए दूर जाने की कोशिश करता है। हाउस डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और बाथटब में अयाका से बाहर रहने वाले दिन के उजाले को झटका देता है। यह प्रत्याशित नहीं था क्योंकि वह उसे बताती है कि वह पास न आए, अन्यथा वह भी हैरान हो जाएगा। जब वह दीवार को तोड़ता है और मुख्य पावर आउटलेट पाता है तो उसे बचाने का एक रास्ता खोजने की कोशिश करता है। एक दूसरे ने सोचा के बिना वह टब में कूदता है और अयाका को पकड़ता है, जबकि अपने दूसरे हाथ के साथ बिजली की आपूर्ति को हथियाता है। अयाका उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह कोशिश करता रहता है और बिजली की आपूर्ति को कम करने का प्रबंधन करता है, जिसके बाद वह जमीन पर अयाका के ऊपर खड़ा होता है। दुर्भाग्य से उसके लिए हैस उसे इस निंदनीय स्थिति में पाता है और एक प्रागैतिहासिक यातना उपकरण को पकड़ लेता है क्योंकि किसी भी पुरुष को किसी अन्य महिला को भी नहीं देखना चाहिए अगर वह मात्सुमी से शादी करता है। असेनो के साथ हाइस का पीछा करने के लिए असानो भागना शुरू कर देता है, जो एक बार फिर से आसान के लिए गिर गया है क्योंकि वे उसे घर के माध्यम से नग्न कर देते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं जब असानो एक बार फिर से अपने नियमित मिशन पर जाना शुरू कर देता है। एक दिन वह अपना फोन भूल जाता है, लेकिन जब मुत्सुमी उसे सौंपने की कोशिश करता है तो उसने नोटिस किया कि वह केओरू नाम के किसी व्यक्ति को उसे बुलाता है। वह तुरंत उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है, यह दावा करते हुए कि यह फोन काटने और बाहर जाने से पहले कोई नहीं है। मात्सुमी को यह नहीं पता है कि जब अयाका उसके पीछे दिखाई देती है तो उसे क्या करना है। उसके पीछे से डराता है क्योंकि वह रोती है कि यह दावा करती है कि ये धोखा देने के संकेत हैं।
वह जल्दी चला जाता है, देर से वापस आता है, कभी कभी अपने स्थान को बंद कर देता है ताकि कोई भी उसे ट्रैक न कर सके, अज्ञात लोगों से कॉल न कर सके, और जब वह उसका अनुसरण करने की कोशिश करता है तो उसे बचाने का भी प्रबंधन करता है। वह दावा करती है कि ये धोखा देने के स्पष्ट संकेत हैं, लेकिन मुत्सुमी उस पर भरोसा करता है और उसे चिंता नहीं करने के लिए कहता है। अगले दिन मुत्सुमी गोलियत को असानो के साथ टहलने के लिए बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि वह वास्तव में उसके साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताने के लिए खुश है, क्योंकि वह हाल ही में वास्तव में व्यस्त है। असानो इस पर मुस्कुराता है, इससे पहले कि वह इस बारे में सवाल पूछना शुरू कर दे कि क्या नस्ल गोलियत है। मात्सुमी का दावा है कि वह एक सामान्य कुत्ता नहीं है, क्योंकि वह यासुकीरा परिवार में एक सैकड़ों वर्षों से आसपास है और यहाँ तक कि उसकी महान दादी के लिए एक गार्ड कुत्ता भी था। वह दावा करती है कि वह एक रहस्यवादी भेड़िया और एक कुत्ते के बीच एक विशेष मिश्रण है जो उसे आकार बदलने में सक्षम बनाता है। ठीक है, उसकी आंखों के सामने गोलियत आकार बदलती है और अधिक भेड़िया हो जाती है क्योंकि यह आकार में बढ़ता है। वह उसके ऊपर बैठती है, यह दावा करते हुए कि वह बहुत मजबूत है, और पूछता है कि क्या असानो भी बैठना चाहेगा। गोलियत के पास ऐसा नहीं होगा और उसे अपनी पूंछ के साथ दूर कर दिया। मात्सुमी को केवल उसे लिश करने के लिए मजबूर किया। तुरंत गोलियत हवा में ले जाता है क्योंकि वह एक अविश्वसनीय गति से दौड़ना शुरू कर देता है, आसनों को पीछे खींचता है और यहाँ तक कि पानी के माध्यम से भी चल रहा है। जब तक वे किए जाते हैं तब तक असानो पूरी तरह से एक पार्क में जमीन पर भीग जाता है। अचानक कुछ बच्चे गोलियत के आसपास आते हैं और उसे देखने के लिए मुत्सुमी खत्म हो जाते हैं, जब अचानक गोलियत ने कुछ गलत किया और एक विस्फोट होता है। शुक्र है, मात्सुमी बच्चों को बचाता है जबकि गोलियत उसे कवर करती है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि असानो ने उन्हें बचाने की कोशिश की और क्षति का खामियाजा उठाया। यह उसे बंद कर देता है और वह गोलियत से पूछती है कि यह पता लगाने के लिए कि यह किसने किया। गोलियत तुरंत डेटोनेटर को सूंघता है और शहर के माध्यम से एक मार्ग को मैप करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह कहां से आया है। यह पता चला है कि कुछ अजीब तृतीय श्रेणी का मजाक नकल ने यह सब करने की योजना बनाई और मात्सुमी को मारने की कोशिश की, क्योंकि वह अपनी मां के तहखाने में बैठता है और अपने कंप्यूटर को देखता है। उसे अभी भी जीवित पाकर आश्चर्य हुआ। अचानक गोलियत उसके दरवाजे से टूट जाती है और एक पल में उसे मारने से पहले अंदर प्रवेश करती है। उस शाम के बाद ओसनो को एक कॉल मिलता है जिसे वह तुरंत छिपाता है और दावा करता है कि उसे घर वापस लौटने की जरूरत है। मुटुमी ज्यादा सवाल नहीं पूछती है और गोलियत को उन्हें वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए इस बार गोलियत उसे अपनी पीठ पर बैठने की अनुमति देता है क्योंकि वह उन्हें घर ले जाता है। घर पर वापस वह तुरंत अयाका द्वारा हमला कर दिया जाता है जो उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है, और यह सुनकर यहाँ तक कि हाइस भी उसे यातना देने के लिए आता है। इससे पहले कि वे कुछ भी कर सकें, दो लोग कमरे में प्रवेश करते हैं, सरकारी जासूस होने का दावा करते हैं जो दावा करते हैं कि गलतफहमी हुई है और काओरू बूढ़े व्यक्ति का नाम है। वह विशेष अंधेरे मीठी चाय की पत्तियों को बाहर निकालता है जिसे असानो प्राप्त करना चाहता था, जैसा कि वह दावा करता है कि असानो बस है के पसंदीदा चाय की पत्तियों को प्राप्त करना चाहता था जो ढूंढना बेहद कठिन है। इसके लिए वह सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए अनगिनत मिशनों से गुजरा, लेकिन इसे गुप्त रखना चाहता था। हाइस यह विश्वास नहीं कर सकता कि एक आदमी जिसे उसने इतना विरोध किया था वह उसके लिए ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि वह लगभग खुद को शर्म से बाहर निकाल देता है। बाद में उस शाम वे सभी बैठते हैं और कुछ अद्भुत चाय है क्योंकि वे योजाकुरा परिवार के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ दिनों के बाद फ्यूडा एक फ्रिकिंग गैटलिंग गन का उपयोग करके बेसबॉल की शूटिंग करके असेनो की रिफ्लेक्सेस को प्रशिक्षित कर रहा है। वह उन सभी को चकमा देते हुए मुश्किल से दौड़ सकता है और भीषण प्रशिक्षण सत्र के बाद वह घर लौटता है। वहां वह मात्सुमी को एक पुरानी तस्वीर पुस्तक देख रहा है। हर कोई उस तस्वीर में काफी युवा दिखता है और मात्सुमी गर्व से इसे फूडा और असानो को दिखाता है। वह उसे विशेष तस्वीर लेने का अवसर पूछता है और वह उसे बताती है कि यह नानाओ को अपनी जासूसी लाइसेंस परीक्षा पास करने का जश्न मनाना था। फूडा ने कहा कि जब किसी को अपना लाइसेंस मिलता है तो पारिवारिक तस्वीर पर क्लिक करना उनकी पारिवारिक परंपरा है। आसनो स्पाई लाइसेंस नामक चीज के बारे में उत्सुक है और दोनों लड़कियां उसे भ्रम में देखती हैं। उसके बाद फूडा ने कुछ चाय को चाय दी, जबकि वह असानो को सूचित करती है कि एक जासूसी लाइसेंस जासूसी एसोसिएशन द्वारा जारी एक सदस्यता कार्ड की तरह है। स्पाई एसोसिएशन का गठन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ जासूसों द्वारा म्यूचुअल एड को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करता है और जो लोग परीक्षा पास करते हैं उन्हें जासूसी लाइसेंस मिलता है। फ्यूडा अपने गोल्डन लाइसेंस को दिखाता है जो जासूसी लाइसेंस की उच्चतम रैंक है। वह असानो को बताती है कि एक बार एक जासूस को लाइसेंस मिल जाता है, वे कुछ अन्य लाभों के साथ एसोसिएशन से इंटेल और नौकरी के संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई कांस्य रैंक पर शुरू होता है और उन्नति परीक्षा पास करके वे अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं वे जो मिशन प्राप्त करते हैं वे कठिन हो जाते हैं, लेकिन लाभ भी समान रूप से बढ़ते हैं। असानो लाइसेंस परीक्षा भी लेना चाहता है और फुडा का कहना है कि उसे चाहिए। बस फिर हेज वहां आता है और वह पहले ही बातचीत सुन चुका है। वह असानो को बताता है कि यह एक अच्छी बात है कि वह लाइसेंस परीक्षा में भाग लेने के लिए उत्सुक है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य ने इसे पहली कोशिश में पारित कर दिया है। वह असानो को चेतावनी देता है कि अगर वह एक कोशिश में पास नहीं होता है तो चीजें खराब होंगी, इसलिए वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी वे अयाका को चिल्लाते हुए सुनते हैं और पाते हैं कि वह रो रही है और अपने कमरे में शिन से माफी मांग रही है। हर कोई पूछता है कि क्या हुआ और शिन का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।
वह कुछ कार्यक्रम पर काम कर रही थी, लेकिन अयाका ने केबलों को छुआ और इसे गड़बड़ कर दिया। अचानक उसके स्विच के सामने विशाल स्क्रीन और एक फिल्म का एक डरावनी दृश्य उस पर खेलता है। यह देखकर असेनो थोड़ा सा बाहर निकलता है और आश्चर्य करता है कि गड़बड़ क्या हो सकती है। हालांकि सिर्फ एक सेकंड बाद मात्सुमी और शिन को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है। डर के कारण फ्यूता कड़े हो गई है और उसके भाई बहन केवल उसे बाहर निकालने के साथ ही आहें भर सकते हैं। फ्यूता कांप रही है और एक कंबल में बंडल करती है और मात्सुमी ने खुलासा किया कि वह भूतों से डरती है क्योंकि उसकी शक्तियां उन पर काम नहीं करेगी। शिन इस बारे में बात करता है कि कैसे फूता ने एक बार अतीत में एक प्रेतवादित घर को नष्ट कर दिया था। मुत्सुमी ने अपनी बहन के सिर को थपथपाया, यह कहते हुए कि वह आराम करने के बाद सामान्य हो जाएगी, इसलिए उन्हें बस तब तक उसे देखना होगा। हालांकि यह आसान है क्योंकि फूटा भी थोड़ी सी भी आवाज से डरता है और मुत्सुमी के सिर पर चढ़ता है क्योंकि हवा खिड़कियों को उड़ा देती है। शिन ने हाल ही में घर में होने वाली माना जाता है क्योंकि गोलियत अजीब अभिनय कर रहे हैं कि झगड़ा बाहर निकलता है।